याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमताम् मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तस्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ का पाठारंभ हम लोग कर रहे हैं। ग्रंथ के कर्ता का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या है ग्रंथ कर्ता का नाम? न्याय सिद्धांत मुक्तावली पंचानन भट्टाचार्य, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। ठीक है ना, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य, ये उनका नाम है। बंग देश के थे, बंगाल के थे, आधुनिक भाषा में जिसको बंगाल कहा जाता है, वहाँ के आचार्य रहे हैं। और अंततोगत्वा उन्होंने अपना जीवन, जैसे हम लोग गुरु परंपरा से सुने हैं, उसके अनुसार वो अंतिम समय अपना वृंदावन धाम में बिताए हैं, श्री कृष्ण के सानिध्य में। तो भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा होना ये स्वाभाविक बात है। तो वही उसी के कारण मंगलाचरण में भी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो ये कार्य तो अंत को गत्वा अपना जीवन वृंदावन में बिताया, तो श्री कृष्ण में उनकी श्रद्धा अधिक थी। और मंगलाचरण ग्रंथ का देखेंगे आप, कारिकावली ग्रंथ का, तो उसमें भी पता चलेगा आप लोगों को कि श्री कृष्ण को नमस्कार उन्होंने किया है। ठीक है ना। तो चलिए, ग्रंथ कर्ता का नाम है क्या? श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। अब हम लोग जो ग्रंथ पढ़ने के लिए कह रहे क्या? न्याय सिद्धांत मुक्तावली। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो है वो एक टीका है, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने लिखी हुई टीका है। तो टीका है तो किसी ग्रंथ पे लिखी होगी, पूर्व में कोई ग्रंथ रहा होगा जिसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी। तो पूर्व वाला जो मूल ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? कारिकावली कहते हैं। क्या कहते हैं? कारिकावली कहते हैं। ठीक है ना। कारिका की आवली मतलब लरी कहते हैं ना, जैसे एक माला की तरह लरी जो रहती है ना, मोतियों की लरी है, तो उस तरह का कारिका की जो आवली है। तो आवली मतलब वही लरी। तो कारिकाणाम आवली कारिकावली, इस तरह से हो जाएगा ना। यही है कारिकावली। ये मूल ग्रंथ है जिसमें केवल और केवल कारिकाएं ही लिखी गई है। कुल मिला के शायद कारिकाएं होगी 170 के आसपास। कितनी है मूल कारिकाएं पता है महाराज जी? 168 है। हाँ, तो वही 168 कारिकाएं हैं। तो वही जो 168 कारिकाओं से निबद्ध जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ का न क्या नाम है? मूल ग्रंथ का कारिकावली। वो जो कारिकावली है उसी का ही अपर नाम है भाषा परिच्छेद। क्या नाम है? भाषा परिच्छेद। हाँ, वर्तमान में तो हम कारिकावली से ही उसको जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में मतलब शुरुआत में जब वो ग्रंथ का निर्माण हुआ होगा, तो उस समय उस ग्रंथ का नाम था भाषा परिच्छेद। क्या था? भाषा परिच्छेद। आप लोग भी आधुनिक परीक्षाओं में भी बहुत बार देखे हो इधर उधर कि भाषा परिच्छेद किस ग्रंथ का नाम है, तो उसमें फिर ये सब रहते हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, कारिकावली। तो खास करके ध्यान दीजिएगा, ये जो 168 कारिका का जो वो है ग्रंथ, मूल ग्रंथ, जिसको हम आधुनिक भाषा में कारिकावली कहते हैं, उसी ग्रंथ का अपर नाम है, प्राचीन नाम है क्या? भाषा परिच्छेद। हाँ, भाषा परिच्छेद। ठीक है ना जी। हाँ, तो चलिए, भाषा परिच्छेद उस ग्रंथ का नाम है, प्राचीन नाम।
और वर्तमान में हम लोग कारिकावली बोल के उसको जानते हैं, कारिकावली। तो चलिए, मूल ग्रंथ ही यही कारिकावली ग्रंथ है, ठीक। अब वो कारिकावली ग्रंथ जो है उसमें तो कारिकाएं ही है सब, 168 की जितनी है उतनी संख्या देखिएगा, निश्चित कर लीजिएगा 168 है। तो वही 168 जो कारिकाएं हैं वो सब तो कारिकाएं, मतलब एक श्लोक रूप में निबद्ध है पूरा ग्रंथ। तो श्लोक रूप से कोई भी बात को आपको, कोई भी बात का आपको यदि प्रतिपादन करना हो तो श्लोक से यदि आप उसका प्रतिपादन करेंगे तो होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। श्लोक से प्रतिपादन हो ही सकता है, लेकिन पूरी की पूरी बातें नहीं आ सकती है ना, क्योंकि हमको उसको छंदोबद्ध करना है, उसको छंद के कोई छंदो भंग न हो जाए, ये सब बातों का ध्यान देना है, उसके अनुसार हमको लिखना है। तो जब काव्य लिखते हैं या तो कोई भी श्लोक से कोई बात को बताते हैं तो उसमें सब चीजें यथार्थ रूप से ही बताई जाती है, लेकिन सब चीजें नहीं बताई जा सकती है ना, क्योंकि छंद का, वो मात्रा का वगैरह की संख्या का ध्यान रखना है, अक्षरों का, वर्णों का, उसके अनुसार लिखना है। तो कुछ बातों को इधर उधर करके करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मूल ग्रंथ जो कारिका में निबद्ध था उसमें न्याय के जो पदार्थ थे उनका विवेचन किया, किन्होंने किया, ये जो श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य है उन्होंने ही किया। लेकिन बाद में उनको ये लगा कि उनका, जैसे उसमें एक मंगल में आएगी भी बात तो उसमें देखेंगे, उनका कोई शिष्य भी है, आप लोग किंवदंती जैसे जानते हैं, कोई शिष्य था राजीव नाम का। वो राजीव नाम का जो शिष्य था उनकी बहुत सेवा करता था, लेकिन थोड़ा अब समझने में थोड़ा वो था, मतलब नहीं समझ पा रहा था बात को। तो उसी की उसके सौकर्य के लिए कि ये भी अच्छी तरह से समझ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, वही जो 168 कारिकाएं थी और जो ग्रंथ था कारिकावली या तो भाषा परिच्छेद, उसी ग्रंथ की उन्होंने स्वयं व्याख्या कर दी गद्य रूप से, ठीक है ना। गद्य रूप से उसी की व्याख्या की, कारिकावली ग्रंथ की। और जो गद्य रूप में जो व्याख्या की गई, उस व्याख्यात्मक जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ का नाम हम लोग कहते हैं न्याय सिद्धांत मुक्तावली। समझ में आया कि नहीं आया? आया है। ये बात को ध्यान से समझना है। प्राय लोग समझते ही होंगे, आप लोग परीक्षा की तैयारी सब लोग किए होंगे तो उसमें ये सब बात ध्यान में रखे ही होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई नया है और ध्यान में नहीं है तो इस बात को ध्यान से समझ ले कि जो कारिका, मूल कारिका का ग्रंथ है, सबसे प्रथम कारिका है नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रूहस्य बीजाय। ये सबसे प्रथम कारिका है वो कारिकावली ग्रंथ की। और 168वीं कारिका आप लोग देख लीजिएगा, जो भी है तो उसको भी याद करेंगे तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। वो 168 कारिका तक जो ग्रंथ है नूतन जलधर से चालू करके वह 168वीं कारिका तक, तो वो जो ग्रंथ है उसको हमने क्या कहा, कारिकावली नाम है उसका। और प्राचीन नाम उसका है भाषा परिच्छेद। और उसी के ऊपर उन्होंने व्याख्या लिखी, जिस व्याख्या का नाम है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। समझ में आया कि नहीं आया? आया हाँ। और वो जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, उस ग्रंथ के उन्होंने 3 मंगलाचरण किए हैं। 3 मंगल किए, मतलब 3 श्लोक से मंगलाचरण किया है, जिसमें प्रथम श्लोक है चूड़ामणि कृत विदुर वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। उसके बाद उन्होंने अपना वस्तु स्थिति बताई कि कारिका क्यों लिखी, ये सब लिखा, ये सब बाद में अर्थ देखेंगे तो विस्तार से समझेंगे। लेकिन दूसरा श्लोक है निज निर्मित कारिकावली, ये वाला दूसरा श्लोक। और तीसरा हो गया सद्रव्या गुण गुंसिता इत्यादि, जो लंबायमान श्लोक है वो तृतीय श्लोक हो गया। तो ये तीनों जो श्लोक है, ये श्लोक किस ग्रंथ के है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली के, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने पुस्तक में प्रथम पृष्ठ में जो श्लोक लिखा है चूड़ामणि कृत विदुः वलयी कृत वासुकी
भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो व्याख्यात्मक ग्रंथ है, किसकी व्याख्या है? कारिकावली की व्याख्या है। उस व्याख्यात्मक ग्रंथ का वो मंगलाचरण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। हाँ, तो चलिए, तो मूल ग्रंथ इसका आपको कहा जाए तो क्या समझेंगे? कारिकावली, ठीक है ना? कारिकावली, जिसका अपर नाम है भाषा परिच्छेद, भाषा परिच्छेद, जिसका मंगलाचरण की क्या है, अभी आपको बताया था, क्या है उसका मंगलाचरण? नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमही रूहस्य बीजाय। ये उस मूल ग्रंथ का, कारिकावली का भाषा परिच्छेद ग्रंथ का क्या है? मंगल श्लोक है, मंगलाचरण है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले कौन ग्रंथ का रखना चाहिए था? ये मूल ग्रंथ का मंगलाचरण ही सबसे पहले ग्रंथ के आरंभ में पढ़ना चाहिए ना। बाद में उसकी व्याख्या ग्रंथ का मंगलाचरण तो बाद में देखेंगे ना। हाँ। फिर उसके बाद हम यदि उसकी दिनकरी देखेंगे तो दिनकरी का मंगलाचरण बाद में देखेंगे, कि पहले दिनकरी का मंगलाचरण ले लिया जाता है। नहीं, हाँ, तो सबसे पहले कौन, जो मूल ग्रंथ है उसका मंगलाचरण हम लोग समझ ले। तो अभी इन्होंने क्यों चूड़ामणि कृत विदुः पहले लिख दिया, तो वो संपादक की बात है भाई। संपादन करने में चूंकि व्याख्या लंबी चौड़ी थी, एक कारिका के ऊपर लंबी चौड़ी व्याख्या है, तो मंगलाचरण जो मूल ग्रंथ का मंगलाचरण है उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने 10-20 पृष्ठ लिए हैं। तो 10-20 पृष्ठ में एक श्लोक की व्याख्या करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसलिए उन्होंने पहले व्याख्यात्मक ग्रंथ का सब मंगलाचरण सब ले लिया, उसके बाद थोड़ी व्याख्या भूमिका बना दी, और उसके बाद उसका अवतरण बना दिया मूल ग्रंथ के मंगलाचरण। आया कि नहीं आया? जी। हाँ, तो चलिए हम लोग पहले मूल ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, मूल ग्रंथ मतलब कारिकावली ग्रंथ का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम कारिका है, नूतन जलधर रुचये, उसमें हम लोग अभी विचार करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? समझे। हाँ, और ये कारिकावली और न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ये दोनों ग्रंथों के रचयिता एक ही है, ठीक है ना। पहले कारिकावली लिख दी, उसके बाद उन्होंने कोई कारणवशात उन्होंने क्या किया, फिर उसकी व्याख्या न्याय सिद्धांत मुक्तावली की रचना की। आया कि नहीं आया? और उस न्याय सिद्धांत मुक्तावली के ऊपर बहुत सारी व्याख्याएं हैं, जिसमें प्रसिद्ध और प्रचलित और अच्छी व्याख्या हमें ये किरणावली है और दिनकरी है। दिनकरी भी उसी की व्याख्या है न्याय सिद्धांत मुक्तावली की, ठीक है ना। और भी कई सारी व्याख्याएं हैं। तो चलिए, सब आप लोग जब पाठ चले और हम लोग विचार करें तो बाद में पाठ लगाने समय सब टीकाएगा और टीकाओं का अवलोकन करिएगा, ठीक है ना, अपने अनुकूल के अनुसार। और फिर न समझ में आए तो आप लोग दूसरे दिन पूछ सकते हैं। तो अभी कारिकावली का मंगलाचरण किया जाए। जी। चलो वही पढ़ो, मूल क्या लिखे है, मूल मंगल पढ़ो। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। बीजाय, ठीक है ना। तो चलिए, कृष्णाय नमः, ये मुख्य है। इसमें क्या है? कृष्णाय नमः, तस्मै कृष्णाय नमः, ये मुख्य है कि भाई ऐसे भगवान जो कृष्ण है उनको नमस्कार, नमः अस्तु। आगे कोई क्रिया जोड़ेंगे ना, नमः मतलब क्या, नमः क्या, तो नमः अस्तु मतलब नमोस्तु हम कहते हैं ना, तो अस्तु ये सब क्रिया है, कोई भी अध्याहार कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मूल मंगलाचरण में क्या लिखे है? कृष्णाय नमः। तो कृष्णाय नमः, तो नमः के युग में आप लोग जानते ही है चतुर्थी विभक्ति होती है, और ये नमः विष्णवे नमः की तरह। तो यहाँ पर भी नमः के युग में कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति हो गई है, ठीक है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबसड़ योगाच्च, इस सूत्र के द्वारा थोड़ा बहुत हम लोग सूत्र को और सब बातों को ध्यान में लेके चलेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ पाए। और आप लोग भी व्याकरण को थोड़ा बहुत समझते ही है, तो इसलिए थोड़ी बात उसकी भी लेते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छी तरह से केवल ये ना हो कि शुद्ध नैयायिका ये सब न, मतलब शुद्ध नैयायिका शुद्ध नैयायिक ही बनना है,
लेकिन अस्माकूनां नैयायिकानां कुत्र तात्पर्यम, शब्दरी तात्पर्यम, शब्दरी नहीं अर्थरी तात्पर्यम। तो इस तरह की भावना न आए तो सब सूत्रों को और पूर्ण व्युत्पत्ति से हम लोग साथ में चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो कृष्णाय नमः मतलब कृष्ण को नमस्कार, अस्तु मतलब हो, ठीक है ना, कृष्ण को नमस्कार किया है। और जो कृष्णाय ये जो चतुर्थी विभक्त्यंत पद है वो क्या है, विशेष्यवाचक पद है। कौन है, विशेष्यवाचक पद। इसमें बाकी जो चतुर्थी विभक्त्यंत जो आपको पद दिख रहे हैं वो सब क्या है, विशेषणवाचक पद है। जैसे कौन है चतुर्थ्यंत पद, तो सबसे पहले है नूतन जलधर रुचये, ठीक है ना, ये भी चतुर्थी का है ना। जैसे हरि का हरय बनता है उसी तरह नूतन जलधर रुचि ही, इस शब्द का चतुर्थी में क्या बन जाएगा, नूतन जलधर रुचये, ठीक है ना। तो ये क्या है, विशेषण वाचक पद है, ध्यान दीजिएगा, लग गया। उसके बाद दूसरा चतुर्थी विभक्ति अंत पद कौन आया, गोपवधूटी दुकूल चौराय, ठीक है ना, ये भी चतुर्थी अंत है। गोपवधूटी दुकूल चौरह, चौर शब्द का क्या बन जाएगा, चौराय बन जाएगा ना, तो वही है गोपवधूटी दुकूल चौराय, ये कर दिया। इसके बाद कौन आया, संसार महीरूहस्य बीजाय, ठीक है ना, इसमें बीजाय ही चतुर्थ्यंत है लेकिन उसमें इसका अन्वय है संसार महीरूहस्य का, ये भी षष्ठ्यंत पद है। तो संसार महीरूहस्य बीजाय, इतना बड़ा ये एक विशेषण है, किसमें, कृष्णाय में। आया कि नहीं आया, चलिए। और तस्मै ये भी चतुर्थ्यंत है, तो तस्मै एवं भूताय कृष्णाय नमः अस्तु, नमस्कार अस्तु, लग गया कि नहीं लग गया। अब क्रम से हम लोग जो विशेषणवाचक पदों में हम तीन विशेषणवाचक पद देखे ना, तो उन तीनों विशेषणवाचक पदों में क्रम से विचार करेंगे। तो सबसे पहला कौन हो गया, नूतन जलधर रुचये, तो इसमें विचार करना है, नूतन जलधर रुचये। तो कैसे बनाएंगे भाई, नूतन जलधर रुचये, क्या समास किया है, कौन पदों का किसके साथ समास किया गया है, ये सब विचार करना पड़ेगा ना, तब जाके और समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले धरती इति धरः ये कर देंगे, क्या करेंगे, धरती इति धरः, धरती जो धारण करता है उसको क्या कहेंगे, धरः, ये कर देंगे ना। श्री धातु से क्या कर देंगे, कौन प्रत्यय करेंगे, तो धरः बन जाएगा, अच प्रत्यय कर देंगे, ठीक है ना। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः सूत्र है ना, सूत्र को भी आप लोग बाद में अपने से यदि अनुकूल हो तो देख सकते हैं, ठीक है ना, वरना उस सूत्र से सामान्य रूप से समझिए, कर्ता अर्थ में क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाता है। पचादिगण में इस स्त्री धातु को मान करके क्या कर देंगे, अच प्रत्यय कर देंगे, और गुण आदि करके क्या बन जाएगा, धरः, ये बन जाएगा ना, जैसे हम लोग करते हैं ना गंगाधरः, तो वहां पर क्या करते हैं, धरती इति धरः, और उसके बाद गंगायाः धरः बराबर गंगाधरः, ये बन जाएगा ना। कौन समास कर दिया यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष कर दिया ना, पहले धरती इति धरः बना लिया, अब इस धरः का क्या करेंगे, गंगा के साथ समास किया, तो गंगायाः धरः इति गंगाधरः, तो षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। आया कि नहीं आया। तो उसी तरह प्रकृत स्थल में धरती इति धरः, मतलब धरः बराबर क्या हो जाएगा, धारण करने वाला, ठीक है ना। और कस्य धरः, तो जलस्य धरः इति जलधरः, कौन समास कर दिया, षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे गंगाधर बनता है ना, वैसे ही जलधर बनेगा, जलस्य धरः इति जलधरः। मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ कर पाएंगे, धरः मतलब कर दिए थे आप, धारण करने वाला, और जलस्य धरः इति जलधरः मतलब
जल धारण करता। जल को धारण करने वाला, जल धारण करता, ठीक है ना। जल को धारण जी। करने वाला कौन होता है? जल को धारण करने वाला भगवान शिव। अरे गंगाधर नहीं कह रहा हूँ मैं पंडित, जलधर कह रहा हूँ। हैं? घट होता है। हैं? घट होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। लेकिन हमको अभी घट पट पे अभी जाना है, लेकिन थोड़ा रुकिए, आप तो अभी से घट में चले गए। हमको घट के साथ ही काम है अभी, क्योंकि पंचलक्षणी हुई है तो सबको घट दिमाग में बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, वो घट तो रहेगा ही, उसके बिना हम लोगों का काम नहीं चलता है, तो उसको सोचेंगे। लेकिन अभी जलस्य धरः, जलधरः मतलब बादल पंडित जी। मेघ, मेघ, मेघ जो होता है, बादल जो होता है, वो जल को धारण करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो जलधर से अभी वो मेघ को समझिए, जलधर बराबर मेघ आ जाएगा ना। हाँ, और बादल जो आपके होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, अरे पुराने भी होते हैं, और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो नए ताजा तो नए नए जो आते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखो जलधर से कौन से लेना है, तो जैसे वो पुराने वाले होते हैं जो मतलब गर्मी के मौसम में जो रहते हैं, वो बादलों को लेना है, कि अभी जो वर्षा के मौसम में बारिश के मौसम में जो बादल होते हैं उसको लेना है। तो उसके लिए देखिए लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? नूतन जलधर। तो नूतन मतलब नए जलधर, मतलब अभी जो पानी से जो भरे हुए ताजा जो जलधर है, बादल है, तो ऐसे ऐसे जलधर, ठीक है ना। तो कौन समाज करेंगे? थोड़ा समझ में आ रहा है अपने से करण? नूतन जलधर में कर्मधारय समास कर्मधारय करेंगे, ठीक है ना। नूतनश्चासौ जलधरः इति नूतन जलधरः। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्रम से हमको चलना है। पहले धरती धरः बनाएंगे, उसके बाद जलस्य धरः जलधरः, क्या करेंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, और उसके बाद नूतनश्चासौ जलधरः नूतन जलधरः, ठीक है ना, समास कर देंगे, कर्मधारय समास कर देंगे, विशेषणम विशेषण बहुलम हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर क्या कर दिया? अभी क्या बन गया? नूतन जलधर। इतना बन गया कि नहीं बन गया? नूतन जलधर, इसका क्या अर्थ होगा प्रीतम जी? जी, नूतनश्चासौ जलधर इति नूतन जलधर। हाँ, ठीक है, ये समास कर दिया, कर्मधारय समास हुआ, लेकिन नूतन जलधर इसका मतलब क्या है? क्या किसको, ये क्या है इसका अर्थ बोलिए? मतलब जो को धारण करता है। नूतन मतलब नए, जो मेघ, ठीक है ना, नूतन मेघ, ठीक है ना, जो अभी ताजा जो मेघ होंगे बारिश के मौसम में पानी से भरे हुए, ऐसे मेघ नूतन जलधर, ठीक है ना। जलधर मतलब बादल, समझाए तो सही, जलम धर जलस्य धर इति जलधर, मतलब जल को धारण करने वाला, जो बादल, बादल कहते हैं ना, कि आपको उधर का समझाना पड़ेगा हिमाचल भाषा में? नहीं। हाँ, चलिए, तो जलधर मतलब बादल, और नूतन जलधर मतलब नए बादल, क्या सीधे है, कोई कठिन थोड़ी नहीं इसमें। तो चलिए, नूतन चासो जलधर नूतन जलधर, ये कर दिया कर्मधारय समास। अब आगे करिए, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य, बहुरी समास करना है। क्या करोगे? नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य, आया कि नहीं आया? आया। हाँ, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य, बहुरी कर देंगे ना। हाँ, चलिए, क्या किए बोले? नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य, मतलब नूल तल जलधरों की जो रुचि, रुचि मतलब किसको रुचि कहते हैं? रुचि किसको कहते हैं? अरे लोक में प्रयोग करते हैं, आपकी रुचि किसमें है? तो रुचि मतलब क्या? पसंद। हाँ, ठीक है ना, इच्छा, ठीक है ना, रुचिर इच्छा।
तो इच्छा को कहेंगे ना, कामना, रुचि ही कामना, कामना इच्छा उसी को कहेंगे ना। चलिए तो चलिए यही तो नूतन जलधरों का नूतन जलधरों की मतलब जो मेघ है, नए जो मेघ है उनकी रुचि की तरह रुचि है जिनकी। नूतन जलधरों की रुचि मतलब कामना की तरह कामना है जिनकी। तो पहले ये बताइए कि नूतन जलधर जो होते हैं, नए जो ये बादल होते हैं जो जल से भरे, उनकी क्या रुचि होती है? तो उनकी रुचि होती है कि भाई मैं अपने द्वारा सबको पानी दूं और सब लोगों को क्या करूं, आनंद प्रदान करूं। ऐसी उसकी कामना होती है कि नहीं होती है? जी होती है कि भाई क्या करूं मैं, अरे अब जल सबको दे करके मैं सबको आनंदित करूं, ऐसी उसकी रुचि होती है ना। तो नूतन जलधर की जो कामना है कि मैं सबको जल वृष्टि करके क्या करूं, तो सबको आनंदित करूं, इस तरह की रुचि है जिसकी। नूतन जलधर की जो रुचि है, इच्छा है, कामना है, उस तरह की कामना है जिसकी, किसकी? भगवान कृष्ण की। उस तरह की कामना है ना, उनकी भी यही कामना रहती है कि मैं मेरे भक्तों का क्या करूं, कल्याण करूं, आनंद प्रदान करूं, उनको सुख समृद्धि प्रदान करूं। होता है कि नहीं? अपनी कृपा वर्षा के द्वारा क्या करूं, आनंद प्रदान करूं। इस तरह की उनकी भी रुचि रहती है कि नहीं रहती है? तो वही कर दिया, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर्यस्य सह भगवान कृष्ण। उसको क्या कहेंगे? नूतन जलधर रुचि ही। क्या कहेंगे? रुचि ही बराबर भगवान श्री कृष्ण। ठीक है ना? नूतन जलधर रुचि ही बराबर श्री कृष्ण। ये कर दीजिएगा, ठीक है ना? नूतन जलधर रुचि ही मतलब क्या? तो नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य सह, इस तरह का विग्रह होगा। क्या बोलोगे? नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य, नूतन जलधरों की रुचि की तरह रुचि है जिसकी, जिनकी। ऐसे जो भगवान कृष्ण, उनका क्या नाम हो जाएगा? नूतन जलधर रुचि ही। ठीक है ना? मतलब नूतन जलधरों की कामना की तरह कामना है जिनकी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनको क्या कहेंगे? नूतन जलधर रुचि ही कहेंगे ना, कहेंगे। और तस्मई चतुर्थी में क्या बन जाएगा उसका? नूतन जलधर रुचि ही, ये एक शब्द बन गया। इसका चतुर्थी में क्या बन जाएगा? नूतन जलधर रुचा। ये तो बस यही है, ठीक है ना? तो नूतन जलधर रुचये कृष्णाय नमः। ठीक है ना? मतलब नूतन जलधर की रुचि की तरह रुचि है जिनकी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमः। आया कि नहीं आया? आया। इसमें कौन समास करेंगे जरा बताइए। पद तो है नूतन जलधर रुचि ही, और विग्रह आप कुछ लंबा चौड़ा बोले जा रहे हैं। बोले जा रहे हैं कि नहीं बोले जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं। नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य, तो ये दो बार रुचि आ रही है। और जब आप समस्त रूप बनाते हैं तो उसमें तो एक ही बार रुचि आ रहा है। तो कौन समाज किया, कैसे किया, कौन सूत्र के द्वारा किया, कोई बता पाएगा? मध्यम पदलोपी समास। बोलो विवेक, कौन समास है, क्या समास किया, किसके किए द्वारा किया, क्या कैसे बन गया इस तरह का पद? बहुव्रीहि है ये। बहुरी तो है, यस्य को देख के आप कह रहे हैं, लेकिन क्या इसका अलौकिक विग्रह कहा जाएगा है? किस पद के साथ कर रहे हैं, क्या है, कैसे समझ कर? नूतन जलधर रुचि ही, ये पद बन गया कैसे, जिसका अर्थ आप कर रहे हैं नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य। कर रहे कि नहीं कर रहे? जी। तो कैसे समझ किए?
क्या समास किस पद का किसके साथ किए, कैसे इस तरह का अर्थ लाभ हुआ। चलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। एक दिन का समय है, ठीक कल है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे देख के। हाँ 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 ठीक है ना, मेहनत करिए, थोड़ा अवलोकन करिए, क्योंकि हजारों बार आप सुने हैं, ये नहीं कि पहली बार मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं तो इस मंगलाचरण को सुने होंगे हाँ। और व्याख्या भी सुने होंगे। तो फिर इस बात का विचार नहीं किए उस समय कि भाई ये पद बन कैसे गया, कौन समास किया, कैसे किया, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलिए देखने की, अवलोकन करने की। तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नूतन जलधर रुचि ही, ये पद कैसे बन गया, ठीक है ना। वहां तक तो ठीक हाँ। आया, नूतनश्चासौ जलधरः इति नूतन जलधर, वहां तक तो ठीक बन गया, बना कि नहीं। जी। लेकिन उसके बाद जो कर रहे हैं, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य इत्सह नूतन जलधर रुचि ही, ये बना दे रहे हैं। अब ये कैसे बन जा रहा है, तो इसको आपको कल बताना है, ठीक है ना। पाठारंभ में ही आप लोग अपने से स्वयं याद दिलाइएगा और बताइएगा कि किस तरह से कौन समास किया, किस सूत्र के द्वारा किया, क्या अलौकिक विग्रह किया, पूरी प्रक्रिया के साथ, ठीक है ना। वरना लोग हर बार जी, जी। इसी प्रश्न में फंसते रहेंगे विवेक, इसी तरह से। तो हम लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ना है, हम पूरे जितने भी प्रश्न हो सबका निराकरण करते हुए चलना है, ठीक, भले आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो नूतन जलधर रुचि ही, इतना तो पद बन गया, जिसका विग्रह अभी हमने आप लोगों को कहा, क्या बोले हम लोग, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य स नूतन जलधर रुचि ही। तो क्या हिंदी में अर्थ कहोगे विवेक इसका, नूतन जलधर रुचि ही मतलब क्या। माने नूतन जो कि रुचि के समान जिसकी रुचि रुचि है, ठीक है, कामना की तरह कामना है जिनकी, ऐसे भगवान कृष्ण का एक नाम है नूतन जलधर रुचि, और तस्मै नूतन जलधर रुचये कृष्णाय नमः। और समझ में आ गया कि नहीं आ गया करण, आ गया। अश्विनी जी समझ रहे हैं ना। जी आ गया। हाँ चलिए ठीक, तो ये कर दिया, महाराज जी समझे ना आप भी। जी समझ गए। करण बोलो क्या समझ किए इसमें, नूतन जलधर रुचये में, क्रम से बोलो। हाँ, धरती इति धरः, जलस्य धरः इति जलधरः, यह षष्ठी तत्पुरुष समास की। यहाँ मत करो ना, इति षष्ठी तत्पुरुष समास बोल दो। नूतन चासौ जलधरश्च इति नूतन जलधरः। हाँ देखो, नूतन चासौ जलधरः, पीछे एक और च लगा रहा है, ठीक है ना, तो द्वंद्व की भ्रांति होने की संभावना है। जी। अरे पीछे भी च लगा रहे, नूतन चासौ जलधरश्च बोल रहा है, तो किसी को लगेगा कि द्वंद्व कर रहा है, तो ये नहीं करना है हम लोगों को। नूतन जो जलधर, नूतन जो मेघ, तो कर्मधारय कर रहे हैं ना, तो नूतन चासौ जलधर, गलत नहीं है यदि पीछे लगा दे तो, क्योंकि बहुत ग्रंथों में आप लोग देखेंगे जहाँ कर्मधारय करेंगे ना तो पीछे भी च लगाएंगे, ठीक है ना अश्विनी जी। जैसे आपके काली शंकरी में भी शुरुआत में इस तरह का किया गया है, पीछे भी च लगाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों का वो प्रक्रिया में नहीं है, इस तरह की परंपरा नहीं है, हम लोग बस बीच में ही बोलते हैं नूतन चासौ जलधरः इति नूतन जलधरः। दक्षिण भारत में शायद इस तरह की परंपरा है, वहाँ के लोगों में इस तरह की आदत है, वो पीछे भी च लगाते हैं। नीलम च तद अम्बरम च इति नीलांबरम, ऐसे करते हैं। नीलम च तद उत्पलम च इति नीलोत्पलम, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपनी परंपरा को बनाए रखिए और अंड बंड मत बोलिए, चलो बोलो। नूतन चासौ जलधरः इति नूतन जलधरः इति कर्मधारय समासः। हाँ, नूतन जलधर रुचिरिव रुचिर यस्य सः इति नूतन सः नूतन जलधर रुचिः, हाँ, तस्मै समासः। तस्मै नूतन जलधर रुचये, यहाँ तक आना है ना, और चतुर्थ्यंत बनाना है। तो चलिए कर दिया, ठीक है ना, नूतन जलधर रुचये कृष्णाय नमः, ये कर दिया। ये प्रथम विशेषण में हम लोगों ने थोड़ा बहुत विचार किया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा विशेषण वाचक पद कौन था चतुर्थ्यंत, गोपवधूकी पौर चौराय, गोपवधूटी दुकूल चौराय, है कि नहीं। अब देखिए गोपवधूटी दुकूल चौराय, इसमें सबसे पहले
गो शब्द है ना, कौन शब्द है? गोप वधूटी, तो गो से चालू कर रहे हैं, तो गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है ना। गो शब्द के बहुत सारे अर्थ है। गो शब्द की शक्ति आप लोगों को प्रसिद्ध, आपको पता हो वैसे कहाँ है? गाय में है, ठीक है ना। गाय को हम गौहू कहते हैं, तो गो शब्द की शक्ति कहाँ पर है? गाय में है। तो ये तो प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। लेकिन गो शब्द की शक्ति इंद्रियों में, फिर जल में, फिर अन्यत्र अन्यत्र बहुत जगह है। आप लोग अमर कोश के खोल के देखेंगे तो वहाँ पर कोश से आपको शक्ति ग्रह हो जाएगा कि गो शब्द का शक्ति कहाँ है, गो शब्द की शक्ति कहाँ है, मतलब गो शब्द से बोध्य कौन है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो कोश, अरे वाक्य शक्ति ग्रह किसके किसके द्वारा होता है? व्याकरण से होता है, फिर आप्त पुरुष के द्वारा होता है, व्यवहार के द्वारा होता है कि नहीं होता है? उपमान से होता है और कोश से होता है, तो बहुत सारे उससे होता है शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह मतलब इसके किस पद से कौन बोध्य है, इस तरह का जो ज्ञान है यही क्या है? शक्ति है, शक्ति ग्रह है। अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य, यही क्या है? शक्ति है, ईश्वर इच्छा शक्ति ही। तो यही है कि अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य, यही क्या है? शक्ति है। तो इस शक्ति का ज्ञान, ग्रह, शक्ति ग्रह जो कहते हैं ना, तो ग्रह मतलब क्या समझते हैं? अरे ग्रह मतलब नवग्रह थोड़ी ना है, ग्रह मतलब क्या? ज्ञान, ठीक है ना। तो शक्ति ग्रह मतलब शक्ति ज्ञान, शक्ति का ज्ञान मतलब अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य, इस तरह का ये जो शक्ति का ज्ञान है वही, इसी को हम शक्ति ग्रह कहते हैं। जैसे घट पदार्थ कंबुग्रीवादि मदर्थो बोद्धव्य, इस तरह ये क्या हुआ? शक्ति ज्ञान हुआ ना। हाँ, कि घट पद के द्वारा आपको घड़े का बोध करना है, तो ये क्या हुआ? शक्ति ग्रह हो गया, शक्ति ज्ञान हो गया। तो ये किसके किसके द्वारा होता है इस तरह का शक्ति ज्ञान? बहुत सारे व्याकरण से भी होता है, फिर कोश से होता है, व्यवहार से होता है, अपने माता पिता के द्वारा होता है, आप्त पुरुष के द्वारा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसी तरह कोश से भी होता है। तो हमको अभी देखना है कि गो शब्द की शक्ति कहाँ कहाँ है, मतलब गो पदार्थ कह अर्थो बोद्धव्य, अरे कौन से अर्थ को जानना है? तो गोपद की शक्ति को निर्णय करने के लिए कहाँ कोश बताएगा ना कि गोपद की शक्ति कहाँ कहाँ है। लेकिन आप लोग अभी तक व्यवहार से जो जाने हैं, तो गोपद की शक्ति कहाँ जाने हैं? गाय में जाने हैं। तो चलिए गो शब्द का गाय अर्थ लेकर के ही हम पहला अर्थ करते हैं, ठीक है ना, इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए आइए, तो गौहू मतलब यहाँ गो शब्द है, ठीक है ना, शब्द गो है, उसका प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? गौहू बनता है। गौहू गावऊ गावहा, इस तरह से चलेगा ना, गाम गावऊ गाहा, द्वितीय बहुवचन में क्या बन जाएगा? गाहा बन जाएगा। तो चलिए, तो ये कर दिया। तो गो शब्द है, तो गो मतलब गाय, ठीक है ना। और अब करिए, गाहा पांति इति गोपाहा, अरे पा धातु का करेंगे जब, तो पांति बन जाएगा ना बहुवचन में, बन जाएगा गाहा पांति। और गाहा भी कहाँ का वचन, कहाँ का रूप है? गाहा द्वितीय बहुवचन का, ठीक है ना, कर्मवाचक पद है, ध्यान देना। गाहा पांति मतलब गाय का जो पालन करते हैं उनको क्या कहेंगे? गोपाहा, ठीक है ना। और पांति कहे ना, यदि गाहा पाति इति गोपह कहते, लेकिन गाहा पांति कह रहे हैं ना, अरे एक थोड़ी नहीं ज्यादा है, तो गाहा पांति इति गोपाहा बन जाएगा ना। क्या बनेगा विवेक? गाहा गोपाहा मतलब गाय का पालन करने वाले, उनको क्या कहेंगे? गोपाहा हो जाएगा ना। और एक वचन में करेंगे तो गोपह, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बहुवचन में करिए, अनेक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाहा पांति थी गोपाहा, गोपाहा बराबर क्या हो जाएगा?
अरे गोपाहा बराबर पर्याय क्या बोलोगे? अरे गोपालकाहा, गोपालकाः, है ना, गाय को पालन करने वाले हो जाएगा ना, गोपाहा। चलिए, गाहा पांति इति गोपाहा कर दिया। कर दिया जी। और तेषाम वधूटी, वधूटी किसको कहते हैं? वधूटी किसको कहते हैं? क्या बोले? स्त्री को। हाँ, स्त्री को कहते हैं, ठीक है ना। वधूटी किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं ना, वधूटी। चलिए, वधूटी मतलब स्त्री। तो पहले क्या किए? गाहा पांति इति गोपाहा, मतलब गाय का पालन करने वाले जो हैं उनको क्या कहेंगे? गोपाहा। और तेसाम वधूटी मतलब गोप वधूटी, मतलब वो जो गोप है, गाय के पालन करने वाले हैं, उनकी स्त्रिया, ठीक है ना। अरे वधूटी का बहुवचन कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा? वधूटी कैसे चलाएंगे? वधूटी वधूट्यः, ठीक है ना, नदी की तरह चलाएंगे ना। तो चलिए, वधूट्यः बन जाएगा। तो क्रम से चलिए, गाहा पांति इति गोपाहा और तेषाम वधूट्यः इति गोपवधूट्यः। कौन समास करेंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। क्या करेंगे? करण बोलो, अभी तक कितना किए? गाहा पांति इति गोपाहा तेषाम। तेषाम मतलब क्या विवेक? तेषाम मतलब क्या समझते हो? गोपा नाम। हाँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। गोपा नाम वधूट्यः गोपवधूट्यः, मतलब वो गोपालकों की जो स्त्रिया, ठीक है ना, गोपिया, ठीक है ना, उनकी जो पत्नियां, ठीक है ना। तो चलिए यही, तो गोपवधूट्यः, ये कौन षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया? गोपा नाम वधूट्यः गोपवधूट्यः, ठीक है ना। और तेषाम दुकुलानी, दुकुल किसको कहते हैं पहले ये बताइए, तब पता चले। दुकुलम मतलब वस्त्र को, वस्त्रम, दुकुलम मतलब क्या? वस्त्रम। तो दुकुलम, दुकुल शब्द नपुंसकलिंग में है ना, तो दुकुलम दुकुले दुकुलानी ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो तेषाम दुकुलानी, तेषाम मतलब तेषाम करेंगे विवेक, सही होगा। तासाम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वधूटी आया था ना, गोप वधूटी। और तासाम दुकुलानी, तासाम दुकुलानी, तासाम मतलब गोपवधूटी नाम दुकुलानी वस्त्राणी इति गोपवधूटी दुकुलानी। फिर से कौन समास कर दिया? षष्ठी तत्पुरुष समास किया, ठीक है ना। बाकी कोई भी घबराइए मत, आराम से, सरल है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। या थोड़ा बाद में भी लगाएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, कोई कठिन नहीं है, षष्ठी तत्पुरुष ही करते चलना है, ठीक है ना। तो क्या बना? गोपवधूटी दुकुलानी, मतलब गोपालकों की जो स्त्रियां है उनके वस्त्र, यहाँ तक आया ना, गोपवधूटी दुकुलानी, ठीक है ना। और तेषाम चौरः, फिर से करिए षष्ठी तत्पुरुष समास। जी। तेषाम चौरः, ठीक है ना, उनका जो चौर, चौर किसको कहते हैं? ठीक है ना, जो चोरी करता है उसको चौरह कहते हैं ना, चोरी करने वाला जो होता है। तो चौरह, चोरयति इति चौरह, ठीक है ना, चूरस्ते धातु से बन जाएगा चौरह, नीचादि करके और प्रत्यय करके चौरह। तो चोरयति इति चोरह बनेगा। अरे ध्यान दीजिएगा, आपकी पुस्तक में थोड़ा देखे तो क्या पाठ है, चोरह है कि चौरह है? चौरह लिखा है, तो चौरह कैसे बनेगा भाई? चोरयति इति चोरह बनेगा, चौरह कैसे बनेगा? अरे चोरयति इति चोरह, चूर धातु है ना। अरे थोड़ा व्याकरण जानने वाले हैं इसलिए थोड़ा प्रक्रिया में घुस रहे, ठीक है ना, वरना नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, फंस जाएंगे। चोरयति इति चोरह, चूरस्ते धातु है ना, दूरादि गण का है, तो उससे चूरादिभ्यो नीच से नीच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सत्यापपात लंबाईमान सूत्र है, संक्षेप में बोल दिया, चूरादिभ्यो नीच से क्या हो जाएगा? नीच हो जाएगा।
णिच का क्या बचेगा, ई बचेगा। तो क्या स्थिति बन गई विवेक? चूर ई, चुर ई स्थिति बन गई, चुर, ठीक है ना, चुर ई ये स्थिति बन गई। और णिच प्रत्यय जो है वो आर्ध धातु है ना, इसको मान करके हाँ, लघु जी। पद गुण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चोर ई, चोर ई, यह स्थिति बन गए। अब इससे चोर ई, चोरी धातु बन गया। अणिजंत धातु कौन बन गया? चोरी, ये चोरी धातु बन गया। इस चोरी धातु से, अरे सनाजंता धातु से इसकी भी धातु संज्ञा हो जाएगी ना ऋजंत से। हाँ तो चोरी की धातु संज्ञा हो गई। और इससे पचाद्यच कर दीजिए, क्या कर देंगे? पचादिभ्यो, पचाद्यच से अच कर दीजिए। और अच कर देंगे तो अच का अ बचा, तो क्या बन गया? चोरी अ, ये बन गया। अब ये जो अच प्रत्यय किया वो कैसा है? आर्ध धातुक है और अनिट है, ईट नहीं किया है ना, अनिट है। तो अनिट आर्ध धातुक परे रहते क्या होता है? अणेर अनिटी, ऋणी का लोप हो जाता है ना, ऋणी का लोप हो जाएगा। तो इकार चला गया तो क्या बचा? चोर, बस मिला दो, चोर अ, चोर बन गया, सुरुत विसर्ग चोर। तो ये तो चोर रूप बना ना, चोरयति इति चोर, तो चोर बना है। तो चौरह कैसे कहते हैं? स्वार्थ में अनुमान कुछ होता है। स्वार्थ में करेंगे प्रत्यय, ठीक है ना। चोर एव चौरह, ठीक है ना, चोर एव चौरह। तो चोर एव चौरह अण प्रत्यय कर देंगे स्वार्थ में। सूत्र बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना, कौन सूत्र से किया गया। स्वार्थ में अण प्रत्यय करेंगे ना तो चोर एव चौरह इस तरह का बन जाएगा। तो चलिए, उसको चोर भी कह सकते हैं और चौर भी कह सकते हैं। तो किसी के पुस्तक में चोर पाठ हो तो वो भी सही है और चौर पाठ हो तो वो भी सही है, दोनों सही है। लग गया कि नहीं लग गया? लग गया। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों में कौन पाठ है? दीर्घ चौर है ना? चौर, हाँ, तो चोर एवं चौरह करके स्वार्थ में किया है तो चौरह बनाया है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अभी तक क्या बन गया करण? बोलो शुरुआत से। गाहा पांति थी, गाः पान्ति इति गोपाः, हाँ तेषाम् इत्युक्ते गोपानां वधूत्यः, गोपवधूत्यः हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समासः। ठीक, तेषां गोपवधूटीनां दुकूलानि इति गोपवधूटी दुकूलानि ठीक, षष्ठी तत्पुरुष समासः। हाँ। तेषां चौरः, तेषाम चौरह, उन वस्त्रों का, गोप वधूटियों का जो दुकूल है उनका चौर, ठीक है ना। गोपों की जो स्त्रियां और उनके जो दुकूल वस्त्र है उनका जो चौर है, ठीक है ना, उसकी जो चोरी करने वाला है कौन? चौरह। कौन किया था चोरी? कृष्ण, हाँ भगवान कृष्ण किए थे ना। कौन राम? कौन बोल दिया? अरे राम कहाँ किए थे भाई? अरे कृष्ण, हाँ ठीक है ना, ध्यान में रखिए। अरे थोड़ा बहुत किस्सा कहानी भी याद रखा करिए। अरे उधर चोरी कर ली थी ना, जहाँ उस गोपियाँ सब स्नान कर रही थी जलरद में, ठीक है ना। अब न्याय का ग्रंथ चल रहा है तो क्या कहेंगे? जलरद में कहेंगे ना। जलरद में स्नान कर रही थी, तो वहाँ स्नान कर रही थी तो कपड़े सब निकाल के स्नान कर रही थी, नग्न स्नान कर रही थी। तो उन सबको शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? उनके वस्त्र चोरी कर लिए थे ना, फिर उनको वहाँ फिर बाद में शिक्षा दी कि भाई इस तरह से स्नान नहीं किया जाता है, सवस्त्र ही स्नान करना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं। ऐसे जो भगवान कृष्ण, ठीक है ना, गोपवधूटी दुकूला नाम चौरह, क्या हो जाएगा? गोपवधूटी दुकूला नाम चौरह इति गोपवधूटी दुकूल चौरह, मतलब भगवान श्री कृष्ण आ जाएगा जी, हाँ। और तस्मय, उसका ये चौरह तो प्रथम में, चतुर्थी में क्या बन जाएगा? गोपवधूटी दुकूल चौराय, ये बन जाएगा ना। हाँ जी, मतलब इसका क्या अर्थ बोलोगे विवेक? हिंदी में बोलो जरा, समझे कि नहीं, कैसे पता चले? हाँ, ग्वालों की स्त्रियों के वस्त्रों का जो चौर है उसे, हाँ, ऐसे श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण को, आया कि नहीं आया? तो चलिए दूसरा हो गया। और यहाँ आप गो शब्द की बहुत सारे अर्थों में शक्ति है, मतलब गो शब्द का और भी। अभी तो हमने गो शब्द का कौन सा अर्थ लेके काम चलाया?
गाय गाय अंत्रियन गाहा पांति किए, मतलब गायों के पालन करने वाले गोपा इस तरह करके चले ना, तो गो शब्द का गाय में शक्ति मान के अर्थ किया, ठीक है ना। तो गो शब्द की अन्यत्र अन्य अर्थों में भी क्या है, शक्ति है। तो उसके अनुसार चलेंगे तो और भी कई सारे इसी विशेषण को करेंगे, भगवान श्री कृष्ण में ही ले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं ना। हाँ लेकिन चलिए अभी ये प्रसिद्ध एक अर्थ तो चलेगा ना। जी जी। हाँ, पहले एक समझ लीजिए तो मंगलाचरण हो जाए, तो फिर आराम से बैठ के करते रहेंगे 10 एक अर्थ, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया, ठीक। गोपवधूटी दुकुल चौराय, मतलब गोपालों की जो स्त्री है उनकी स्त्रियों के जो वस्त्र, उनके जो चौर, ठीक है ना, तस्मै चौराय गोपवधूटी दुकुल चौराय कृष्णाय नमः। हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ, अश्विनी जी बोलेंगे क्रम से, जी। बोलिए। गाः पान्ति इति गोपाः हाँ, तेषां वधूत्यः मुकुट्यः, तेषां वधूतयः हाँ, वधूट्यः, तेषां वधूत्यः गोपवधूत्यः तेषां दुकुलानि गोपवधूति दुकुलानि आसान करो। तासां दुकुलानि गोपवधूति दुकुलानि चोरयति इति चौरः तेषां चौरः, अर्थात गोपवधूति दुकुलानां चौरः इति गोपवधूति दुकुल चौरह। हाँ, ठीक है ना। ये जो बोलते हैं ना, चौरह का बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलेंगे चोरयति इति, तो फिर चौरह नहीं होगा पंडित जी, चोरयति इति चोरह और चोरा एव चौरह, इस तरह से क्रम से जाओ। यदि बोलना भी है उसको विग्रह से तो ऐसे बोलिए, क्या बोलोगे, चोरयति इति चोरह और चोर एव चौरह, ठीक है ना। इस तरह करो। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, चलिए यही है, ध्यान में रखिए। तो षष्ठी तत्पुरुष ही की है प्राय, तो ये कर दिया द्वितीय विशेषण का, ठीक। अब आया नंबर 3 में जाना है ना। तीसरा विशेषण कौन था? महिरूहस्य बीजाय, ठीक है ना। तो चलिए, तो महिरूह, पहले महिरूह मतलब जानते हैं, महिरूह किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं, ठीक है ना। महियाम रुह्यते इति महिरूह, मही में मतलब पृथ्वी में जो मतलब पैदा होता है, ठीक है ना, ऐसे इसको क्या कहेंगे, महिरूह। चलिए, तो महिरूह मतलब वृक्ष, ठीक। और संसार एव महिरूह, संसार महिरूह, ये कर देंगे। कौन समास करेंगे? कर्मधारय। हाँ, संसार एव महिरूह, संसार ही महिरूह है। पहले ये कहिए, संसार किसको कहते हैं? संसार मतलब क्या? हाँ, वो सब व्युत्पत्तियां तो आप लोग विद्वान लोग करेंगे ही। संसार मतलब होता है क्या? जगत। जगत, ठीक है ना। संसार मतलब जगत, ये जो पूरा चराचर जगत है, जड़ चेतन जो जगत है पूरा का पूरा, तो वही संसार मतलब जगत। और वो जगत ही क्या है? महिरूह है, वृक्ष है, ठीक है ना। वृक्ष के साथ उसको वो किया ना, वृक्ष का साथ उसको क्या कहते हैं, सरखामणी की तुलना की, ठीक है ना। चलिए, तो संसार एवं महिरूह, संसार महिरूह मतलब ये संसार, वृक्ष रूप जो संसार, ठीक है ना, वृक्ष रूप जो संसार। और संसार महिरूह से बीजाय, वो संसार रूप जो महिरूह है, वृक्ष है, उसके बीजाय, उसके बीज है वो कौन? भगवान कृष्ण। क्या है? संसार रूप जो वृक्ष है उसके क्या है? बीज है। बीज है मतलब निमित्त कारण है। क्या है? निमित्त कारण है। बीजाय मतलब निमित्त कारणाय। समझे कि नहीं समझे?
समझे? जी हाँ, तो यही कर दिया। तो संसार रूप जो महीरू है, वृक्ष है, उसके बीजाय, तस्य बीजाय, कारणाय, निमित्त कारणाय, ठीक है ना, निमित्त कारणाय श्री कृष्णाय नमः। और ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है ना इस जगत का, संसार का, है कि नहीं? जी जी ये कोई उपादान कारण है। न्याय का ग्रंथ है ना, तो किसी को वेदांत का भूसा भरा हो तो वो लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ उपादान कारण मानते होंगे वो लोग, कहते हैं सब कुछ, लेकिन न्याय के दर्शन के अनुसार ईश्वर जो है वो ये पूरे संसार का, जगत का कैसा कारण है? निमित्त कारण है। ठीक आया? ध्यान में रखिएगा कि क्या है, निमित्त का। तो बीजाय मतलब निमित्त कारणाय, आया कि नहीं आया? आया जी तो चलिए, संसार महीरूहस्य मतलब संसार रूप वृक्षस्य बीजाय बराबर निमित्त कारणाय श्री कृष्णाय नमः। हो गया तीनों? हो गया। तस्मै श्री कृष्ण, तस्मै कृष्णाय नमः। तो सबसे पहले कर दिया नूतन जलधर रुचये, फिर गोपवधूटी दुकूल चौराय, और फिर संसार महीरूहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। यही अन्वय हो जाएगा ना मूल मंगलाचरण का? जी जी क्या अन्वय होगा विवेक, बोलो? नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय संसार महीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। तस्मै कृष्णाय नमः। चलिए बोलिए फटाफट सब लोग बारी बारी से। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय संसार महीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। आगे। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकुल चौराय संसार महीरूहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। फिर से बोलिए महाराज जी, जलधर रुचये महाराज जी फिर से बोलिए। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकुल चौराय संसार महीरूहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। चलिए बढ़िया। हाँ वही इसीलिए बोला, वो रुचये में रू में दीर्घ बोल दिए थे पहली बार में। हाँ रुचये बोल दिए थे, तो इसीलिए रुचये ध्यान में रखा करो, ठीक है ना? रस्व दीर्घ बहुत ध्यान दो महाराज जी, अब ये सब नहीं चलेगा। बोलिए आगे। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकुल चौराय संसार दुकूल, बीजाय दुकूल कु दीर्घ है ना? गोपवधूटी दुकूल चौराय संसार महीरूहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। ठीक, आगे बढ़ो। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय संसार महीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। हाँ यही अन्वय हो गया श्लोक का, और आप लोग प्राय थोड़ा बहुत श्लोक समझ ही गए हैं, और विशेष रूप से आप लोगों को जो बात देखने के लिए मैंने कहा तो थोड़ा समाज प्रक्रिया वगैरह देखिएगा तो और भी समझ में आएगा। आ गया? जी जी चलिए अब आगे चला जाए। तो ये हो गया आपका कौन ग्रंथ का मंगलाचरण हो गया? कारिकावली ग्रंथ का मंगलाचरण हो गया, ठीक है ना? और एक ऐसा मंगलाचरण है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है ना? 3 तरह के मंगल होते हैं ना? जी कौन कौन? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है ना? तो ये नमस्कारात्मक मंगल है, ठीक है ना? नमः साफ साफ तो सुनाई दे रहा है, कृष्णाय नमः। तो ये नमः इत्यादि पद घटित जो होते हैं ना, वो सब कैसे मंगल होते हैं? नमस्कारात्मक मंगल कहते हैं। ये भी नमस्कारात्मक मंगल है। आया कि नहीं आया? आया जी हाँ, और इसी तरह से आप लोग थोड़ा ये भी लगे आज समझिए कि देवता जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 प्रकार के देवता त्रिप्रकारकाः। देवता 3 प्रकार के होते हैं। अब कैसे 3 प्रकार के, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला है इष्ट देवता। कैसा? इष्ट देवता। इष्ट देवता। एक होता है समुचित देवता।
क्या होता है? समुचित देवता। और तीसरे नंबर में जो होता है समुचितेष्ट देवता। आया कि नहीं आया? सबसे पहले रखिए समुचित देवता, नंबर 2 में रखिए इष्ट देवता, और नंबर 3 में रखिए समुचितेष्ट देवता। आया कि नहीं आया? आया। अब यहाँ पर ये तीनों में से कैसे को नमस्कार किया है? यहाँ कृष्ण को नमस्कार किया है, तो कैसे देवता को नमस्कार किया? समुचित देवता को नमस्कार किया है, इष्ट देवता को नमस्कार किया कि समुचित इष्ट देवता को नमस्कार किया है? तो उसको बोलने के पहले समझ लिया जाए कि समुचित देवता किसको कहते हैं, तब जाके समझ में आएगा। तो देखिए, जो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय हो, है ना, उसी को यदि नमस्कार किया जाए, मतलब ग्रंथ में मान लीजिए प्रतिपादन कर रहे हैं, जैसे कोई ग्रंथ है जिसमें राम का प्रतिपादन करने वाले हैं, ठीक है ना, और उसी राम को क्या किया है? नमस्कार किया है ग्रंथ के आरंभ में, ठीक है ना। तो ये जो देवता होंगे वो कैसा? समुचित देवता कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? समुचित देवता। हाँ, क्योंकि ग्रंथ के प्रति, समझिए उसको बारीकी से समझिए, ग्रंथ के प्रतिपाद्य भी वही है। उन जो ग्रंथ के प्रतिपाद्य जो है उसी को नमस्कार यदि ग्रंथारंभ में किया जाए तो ऐसे देवता को कैसे देवता कहेंगे? समुचित देवता कहेंगे। और वो कहेंगे कि समुचित देवताम नमस्कृत, मतलब समुचित देवता को नमस्कार करके ग्रंथ का आरंभ किया गया, इस तरह से बोलेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। और एक होता है इष्ट देवता। इष्ट देवता मतलब क्या कि भाई ग्रंथ का प्रतिपाद्य और कोई हो, जो देवता होना हो, लेकिन उसने नमस्कार अपने इष्ट को किया है। जैसे रघुवंश देखिए, रघुवंश है ना, रघुवंश में किसका वर्णन किया गया है? पूरी रघुवंश में राम जी का, भगवान राम का वर्णन किया है ना, उसी का पूरा वर्णन किया है, उनकी पीढ़ियों का, रघुवंश का। तो चलिए, तो उन्हीं का वर्णन किया भगवान राम का। लेकिन जब शुरुआत में नमस्कार करने चले तो किसको नमस्कार किया भाई? भवानी शंकर को। पार्वती परमेश्वरौ वंदे, किए कि नहीं किए? जगतः पितरौ। तो पार्वती परमेश्वर, भगवती पार्वती और भगवान शिव को नमस्कार किया ना। तो ये जो नमस्कार किया वो उन्होंने समुचित देवता को नमस्कार किया, ये तो नहीं कहलाएगा ना? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ग्रंथ का प्रतिपाद्य भगवान राम है, उनको नमस्कार नहीं किया है। किया तो भगवान शिव को। तो इष्ट देवता को नमस्कार किया। आया कि नहीं आया समझ में? आया। तो अपने जो अभिष्ट इष्ट देवता है उनको नमस्कार किया। और कहीं पर ऐसा होता है कि भाई मंगलाचरण भी उन्हीं का और प्रतिपाद्य भी वही है और उसके इष्ट भी वही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा? वो समुचितेष्ट देवताम नमस्कार किया, नमस्कार किया, ऐसा कहेंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया तीनों का? हाँ, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं यहाँ इष्ट देवता को नमस्कार किया कि कैसे देवता को नमस्कार किया? समुचित इष्ट देवता को कि समुचित देवता को? इष्ट देवता को, ठीक है ना। तो श्रेष्ठ देवताम नमस्कृत्य ग्रंथारंभ कृतः, इस तरह से कह सकते हैं। आया कि नहीं आया? बहुत जगह आप लोग सुनते होंगे, कहीं लिखा होता है समुचित देवता, समुचितेष्ट देवता को नमस्कार किए, टीकाओं में बहुत जगह लिखा रहता है। तो ये क्या है? समुचित इष्ट, ये क्या है उसका भेद? तो यही ध्यान दिया करिए, ठीक। चलिए, तो यही है इष्ट, इन्हें समुचित इष्ट है। जैसे काव्य प्रकाश है, तो काव्य प्रकाश तो क्या मंगलाचरण किए विवेक? नियत कृत नियम रहिताम, फिर लाभेकमयी अनन्य परतंत्राम। हाँ, क्या मुझे याद नहीं, शुरू हुआ अभी। ठीक, कोई बात नहीं। सरस्वती को किया, मतलब भगवान नमः भारती को किए है ना। हाँ, कवेर भारती जयति कवेर भारती। हाँ, जयति कवेर भारती, इस तरह से कुछ किया है। तो वही भारती को नमस्कार किया है। तो भारती माँ सरस्वती, तो सरस्वती को नमस्कार किया, तो क्या कैसे नमस्कार है? वहाँ विचार चला होगा ना कि समुचित इष्ट देवता को नमस्कार किया, इष्ट देवता को किया कि समुचित देवता को किया, क्या किया?
समुचित इष्ट देवता। हाँ तो चलिए इसी तरह का ठीक है ना। अब वहाँ पर देखना कार्य प्रकाश का प्रतिपाद्य आपका कौन ये भारती है कि नहीं, माँ भारती, तभी तो समुचित कह पाएंगे है ना। हाँ, किस हाँ, तरह से हाँ, समुचित हाँ। का है, तो इस तरह से थोड़ा विचार करके चलना है सब जगह जहाँ पर भी सुनो। तो चलिए इस तरह का ध्यान रखिएगा ठीक है ना। देवता त्रिप्रकारका समुचित देवता इष्ट देवता समुचितेष्ट देवता ये कर दिया। और तीनों का हाँ। उदाहरण कल आप लोग ढूंढ के मुझे बताइएगा। जैसे इष्ट देवता वाला मैंने आपको अभी रघुवंश वाला बता दिया, और ये अपना जो स्वयं ये है कौन न्याय सिद्धांत मुक्तावली का ये भी है। अब आपको समुचित देवता का एक बताना है और एक समुचितेष्ट देवता को नमस्कार कहाँ क्या किया गया है कौन ग्रंथ के आरंभ में ये बताना। और युक्ति पुरस्कार बताना, ये ऐसे ही मत कह देना कि वहाँ लिखा है टीकाओं में कि समुचितेष्ट देवता को नमस्कार किया। अपने से सोच के बताना कि है कि नहीं समुचित। चलिए हो गया। हाँ तो चलिए यहाँ पर तो इष्ट देवता को नमस्कार कर दिया। तो बोलो मंगलाचरण क्या हुआ, पढ़ लो, चलो आगे बढ़ा जाए। नूतन जलधर रुचये गोपवधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। रू दीर्घ है क्या? नहीं, मही रुहस्य बीजाय। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। ये मंगलाचरण हो गया। ये आपका कौन ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ? हाँ भाषा परिच्छेद कारिकावली, इसका मंगलाचरण हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसमें कारिका ही है। तो नंबर 2 की कारिका क्या है, चलिए थोड़ा देख लिया जाए। कारिका ही देख लीजिए शुरुआत की थोड़ी, है कि नहीं। फिर उसकी मुक्तावली व्याख्या में आएंगे, थोड़ा उसका देख लिया जाए। कारिकावली की थोड़ी व्याख्या है, 5 8 10 कारिकावली कारिका है। देखो दूसरी वाली कौन है, नंबर 2 की कारिका। द्रव्यम सामान्यम सविशेषतम समवायस्तथा भावः पदार्थः सप्त कीर्तिता। हाँ चलिए देखिए, आप लोग जो तर्क संग्रह में जिस क्रम से पढ़े हैं ना, क्रम का क्रम उसी तरह से आ रहा है ठीक है ना। पहले उद्देश्य प्रकरण किया जाएगा। उद्देश्य किसको कहते हैं? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र के द्वारा किसी वस्तु का, वस्तु मतलब पदार्थ का संकीर्तन करना, यही क्या है, उद्देश्य है ठीक है ना। तो यही उद्देश्य हुआ ना। अरे यहाँ पर क्या किया गया, द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम, फिर समवायस्तथा भावः पदार्थाः कीर्तिताः। तो यहाँ पर नाम मात्र से ही क्या किया गया है, वस्तु का संकीर्तन किया गया है कि नहीं किया गया, पदार्थों का किया गया ठीक है ना। तो यही उद्देश्य है ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जैसे आपके तर्क संग्रह में भी अभी शुरुआत में भाई साहब बोले थे ना, अरे तर्क संग्रह जो बोले थे शुरुआत से, तो उद्देश्य प्रकरण बोले थे। कहाँ से, द्रव्यम गुण, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था, यहाँ से चालू करके है ना। थोड़ा बोल लीजिए तो वहाँ का उद्देश्य प्रकरण तर्क संग्रह का। प्रीतम जी बोलिए जरा। हाँ जी, हाँ जी नहीं, द्रव्य गुण कर्म से बोलिए। विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थाः हाँ तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म संस्कारा 24 गुणाः। उत्क्षेपणा पक्षेपण बोलिए। आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि हाँ परम परम चेति द्विविधम सामान्यम ठीक। नित्य द्रव्य वृत्तियो विशेषा स्वनंता एव समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधः प्राग भावः प्रध्वंसा भावोत्यंता भावोन्योन्या भावश्चेति। हाँ ठीक है ना, बस यहाँ तक का। ये तर्क संग्रह का जो ये मूल बोले यहाँ तक क्या है, उद्देश्य प्रकरण ही है ना। केवल नाम मात्र से वस्तु का पदार्थ का संकीर्तन ही किया गया है, तो यही उद्देश्य है। इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा शुरुआत में देखेंगे ना तर्क संग्रह में, तो कोई कोई पुस्तकों में लिखा भी गया है उद्देश्य प्रकरणम ऐसा करके।
और फिर जब वो गंध का चालू हुआ तत्र गंधवती पृथ्वी, यहाँ से लक्षण चालू हुए, तो वहाँ अथ लक्षणम ये करके कुछ लिखे होंगे, लिखे हो तो देख लीजिएगा। ठीक, अभी आइए प्रकृति ग्रंथ में हमको चलना है। तो नंबर 2 की कारिका क्या बोले पठोकरण? द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। हाँ, समवाय तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। तो चलिए ये कर दिए, ठीक है ना? क्रम वही रखा है कि कुछ इधर उधर किया? नहीं वही है। 7 पदार्थों का क्रम वही बोले ना? अरे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा, ये बोलते हैं ना, तो वही क्रम है, बस सबको अलग अलग कर दिया। तो इससे आप लोगों को लिंग भी साफ साफ समझ में आ जा रहा है ना? द्रव्यम गुण कर्म, ये नपुंसकलिंग में है, कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे चलता है ना। सामान्यम, फिर विशेष, इधर ध्यान रखना थोड़ा सा, विशेषकम वो व्याख्या हम लोग देखेंगे तो सब करेंगे, लेकिन विशेष पदार्थ विशेष है, ठीक है ना, ध्यान रखना। समवाय तथा अभाव एते पदार्थाः सप्त कीर्तिताः कथिताः, सप्त पदार्थाः कथिताः कीर्तिताः संकीर्तिताः, आ जाएगा ना? ये द्वितीय कारिका का बस नाम ही गिनाए गए हैं कि भाई 7 पदार्थ है, ये 7 पदार्थ कथिताः। कौन 7 हो गए इसके अनुसार? क्या बोलोगे? कारिका याद है कि नहीं? किसको किसको याद है कारिका? मुझे याद है, मुझे याद है। चलिए अभी तो सब लोग बोलेंगे, एक बोलो, चलो पढ़ो, आगे चलते हैं। द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवाय तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। हाँ, 7 पदार्थ हो गए। नंबर 3 का कौन है विवेक? कर्म। 6 का समवाय। हाँ, विशेष समवाय, गड़बड़ कर दिया है, फट से निकलना चाहिए। नंबर 4 का करण, तुम गिन के ही बोलते हो, चलो तो इस तरह से याद होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी तरह से। कोई भी नंबर का पूछे, ये नहीं कि फिर गिनना बैठना पड़े, फट से निकल जाना चाहिए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, यही 7 पदार्थ है। चलिए कथिता, इस 7 पदार्थों में सबसे पहले पदार्थ कहते किसको है? थोड़ा ध्यान में है कि नहीं? पदार्थ मतलब क्या? अरे पदार्थ तो कहते हैं आप कि 7 पदार्थ है, 7 पदार्थ है। पदार्थ मतलब क्या? हाँ, ये करते हैं ना, लेकिन अभी वो घटाएंगे, समझ लो उसको संक्षेप में। अभी क्या समझिए? पदाभिधेयत्वम पदार्थत्वम। पदार्थ किसको कहते हैं? पदाभिधेयत्वम पदार्थत्वम। क्या बोले प्रीतम जी? पदाभिधेयत्वम पदार्थत्वम। हाँ, पद के द्वारा जो अभिधेय होता है, बोध्य होता है, वही पदार्थ है। जो पद के द्वारा बोध्य होता हो, अभिधेय होता हो, उसी को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना, सरल है, कोई कठिन नहीं ना। अरे पद का जो अर्थ मतलब पद के द्वारा जो बोध्य है, जैसे घट पद के द्वारा बोध्य कौन है? खड़ा है कि नहीं? तो वो भी क्या है? आपका पदार्थ है। पट पदार्थ है, तो पट पद के द्वारा वो बोध्य है कि नहीं? वो वस्त्र, तो वो भी पदार्थ है। इस तरह से पद के द्वारा जो बोध्य होता है, पद के द्वारा जो अभिधेय होता है, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो सरल रूप से यदि पदार्थ का लक्षण बोलना हो तो क्या बोलेंगे? पदाभिधेयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, अथवा तो पदाभिधेयत्वम पदार्थत्वम। क्या बोलोगे? पदार्थत्वम। चलिए आ गया ना, तो यही पदार्थत्वम है, ठीक है ना। फिर विशेष उसमें चर्चा करेंगे, तब फिर ये सब बातें निकालेंगे। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, पदजन्य प्रतीति विशेषत्वम, ये सब करेंगे, ठीक। चलिए, तो अभी तो ये कर दिया, क्या बना दिया? पदाभिधेयत्वम पदार्थत्वम। तो ऐसे पदार्थ कितने पदार्थ है दुनिया में? 7 पदार्थ है ना, 7 ही है कुल मिला के। ये कौन कौन? तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। ये कर दिया। अब इनके अवान्तर भेद है, ठीक है ना। इसमें सबके अवान्तर भेद है क्या? नहीं। किसका नहीं है?
समवाय का नहीं है। हाँ, क्योंकि समवाय एक ही समवाय तो एक ही है ना, तो उसमें कहाँ भेद आएंगे पंडित जी, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अभी वही देखना है। अब द्रव्य सबसे पदार्थों में सबसे प्रथम कौन आया? द्रव्य द्रव्य आया। तो देखिए अब दूसरी कारिका द्रव्य के लिए चालू होगी। चलिए बोलिए उसके बाद वाली नंबर 3 की कारिका है ना, बोलो नंबर 3 की कारिका। पृथ्वी तेजो मरुद व्योम काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणि यथ गुणा रूपम रसो गंधस्ततः परम। देखो यहाँ जो ये है ना पुस्तक में, उसमें द्रव्याणी पे रुक गए होंगे। यदि किसी को दिनकरी वाले में 46 पृष्ठ पर, ठीक है ना, 47 पृष्ठ में देखेंगे ना, तो वहाँ देखिए रुके हैं। मिला सबको? दिनकरी वाले पाठ में बोल रहा हूँ, पुस्तक में किरणादंड में भी लिखा हुआ है। हाँ, उसमें भी लिखा होगा, द्रव्याणी में रुके होंगे, कहने का तात्पर्य। हाँ, तो वही तो, क्योंकि वो आगे फिर अथ से फिर रस का वो गुण का चालू हो रहा था, अथ गुणा, हाँ ऐसे जा रहे थे ना। तो इसलिए हमको पहले द्रव्य 7 बताने, 9 द्रव्य बताने हैं ना, तो वही द्रव्य बताने के लिए यहाँ तक का है। तो थोड़ी आधी अधूरी कटी हुई कारिका लिखी हुई है। तो क्या लिखा है, पढ़ो विवेक। तेजो मरुद्योमो काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणी बस यही है, ठीक है ना। तो देखिए क्रम से चलिए। सबसे पहले कौन है? क्षिति। क्षिति किसको कहते हैं? क्षिति पृथ्वी। क्षिति किसको? पृथ्वी को कहते हैं ना। तो हम लोग तर्क संग्रह में रटे हैं, उसमें क्या लिखा है? प्रथम द्रव्य पृथ्वी लिखे, लेकिन यहाँ क्षिति ही लिखे, ठीक है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं। इनको छंदोबद्ध करना है तो उसके अनुसार शब्द को ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा ना। अरे पृथ्वी लिखेंगे तो कैसे छंद बना पाएंगे? तो इसीलिए उसके अनुसार लिखा गया। तो आप लोग घबराइए मत, क्रम वही है, बस केवल उसके पर्याय लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आ गया क्षिति ही, बराबर। देखिए उसकी व्याख्या में नीचे पृथ्वी लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा है जी। हाँ, मुक्ता भाई उसी की टीका में, व्याख्या में। चलिए दूसरे नंबर में कौन आया? द्रव्यों में गिनना है क्षिति, फिर आया अप लिख दिया ना। तो अप शब्द है, तो उसका बहुवचन में आपह बनता है। क्या बनता है? आपह। आपह मतलब क्या? जलानी, जल हो गया ना। तो वही तो वहां पर भी अप ही लिखे ना, पृथ्वी तेजो, तो वहां पर भी अप लिखे। तो तर्क संग्रह के साथ थोड़ा मिलाते चलिएगा तो दिमाग में रह जाएगा, ठीक। चलिए तो अप हो गया। उसके बाद कौन आया? तेज, ठीक है ना, वो तेजो कर दिया, लेकिन तेज शब्द है। क्या शब्द है? तेज। तो चलिए तेज, तो तेज हो गया। अरे तेज तो वहां पर भी तेज ही लिखा है ना। तो चलिए यही तेज हो गया। फिर कौन आया? मरुत किसको कहते हैं? वायु को कहते हैं ना। तो चलिए मूल तो तर्क संग्रह में वायु, यहाँ मरुत लिख दिया। चलिए आगे व्योम है ना, व्योमन शब्द है, उसका व्योम चलेगा, ठीक। तो व्योम मतलब आकाश, ठीक। तो चलिए ये व्योम हो गया, आकाश। तो वही क्रम चल रहा है ना तर्क संग्रह वाला। फिर आया काल कर दिया। फिर आया दिक, वहां पर भी दिक ही लिखा है, कोई अंतर नहीं। फिर आया देही मतलब क्या? आत्मा आया कि नहीं आया? आत्मा। और अंतिम में 9वां द्रव्य कौन कर दिया? मन। हाँ ठीक है ना। तो ये 9 द्रव्य है। इसके अनुसार क्रम से बोल पाओगे विवेक, कौन 9 द्रव्य है? क्षिति, अप, तेज, मरुत। तो ऐसे तोड़ के बोलना, तो फिर सही से बोलो ना। अब कहाँ बनता है? हाँ बराबर। क्षिति ही आपः, तेज, मरुत, व्योम, कालः, दिशा नहीं, अरे दिख हो गया। फिर देही मन। हाँ, ये 9 द्रव्य हो गए। तो यही तो है हमारा वहाँ पर भी द्रव्य 9 कौन? वहाँ पर की पंक्ति बोलो जरा उसके साथ।
तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अब तेजो, पृथ्वी अब तेजो वायवाकाश काल दिग मनावसी नवैव। तो यही तो क्रम है भाई, कोई अंतर नहीं। ठीक है, चलिए ये कारिका सब याद होनी चाहिए, कल पूछूंगा, ठीक है ना, जो चल रहा है वो सब। हाँ तो चलिए, द्रव्याणी, तो ये द्रव्य हो गए यहाँ तक। अब कारिका थोड़ी कठिन है यहाँ से आगे, तो वही अर्थ गुणा से चालू करेंगे आगे जाके। तो चलिए चलो उसके आगे। व्योम काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणि यथ गुणा रूपम रसो गंध ततः परम। हाँ देखिए, द्रव्याणी अथ था ना, जुड़ा हुआ है द्रव्याणी अथ, इको यण से यण कर दिया, तो द्रव्याणी अथ, तो द्रव्याणी तक तोड़ दिया। तो यहाँ तक 60 पदार्थों में पहला द्रव्य है ना, तो वो द्रव्य गिना दिए, कौन कौन द्रव्य है, तो 9 द्रव्य गिना दिए ना, यही 9 द्रव्य है। अब अथ गुणा, तो अथ से चालू कर रहे गुण का, तो अथ गुणा, हाँ तो उसमें क्या आया, अथ गुणा, फिर क्या लिखे, रूपम रसो गंध ततः परम। हाँ चलो इसके अब गुण जहाँ तक खत्म हो वहां तक की कारिका पढ़ लो फटफट। हाँ, अथ गुणा रूपम रसो गंधस् ततः परम। स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परम संयोगश्च विभागश्च परत्वं च परत्वकम् बुद्धिः सुखं दुःखं इच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम् द्रवत्वं स्नेह संस्कारावदृष्टं शब्द एव च। हाँ यहाँ तक के गुण हो गए, सब हो गए ना, ये हो गए। हाँ ध्यान रखना, सब लोग इस कारिका निकाल के रखे कि बस कथा श्रवण कर रहे है निकाल के रखे है ना। देखो इसमें गिनो विवेक, तुम गिनो, अथ गुणा रूपम से चालू करो, इसमें जो शब्द लिखे उसके अनुसार गिनते चलना है। 24 होना चाहिए ना, चतुर्विंशति गुणा कहते हैं। तो चलिए गिनाओ जरा, एक एक सब लोग गिनते चलिएगा, गिना रहा है विवेक, चलो पढ़ो। रूपम रसः गंधः स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वकम् बुद्धिः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः यत्नः गुरुत्वकम् द्रवत्वं स्नेहः संस्कारः अदृष्टम शब्द। कितने हुए? 15। कितने हुए? 23 हो गए। ये तो 23 हो गए। कितना हुए तुम गिने कि नहीं गिने? हाँ 23 हुए। 23 हुए भाई। तो कौन छूट गया? सब लोगों को 23 आया ना, कि किसी को 24 हो गया है? 23 है। सबको 23 आया। अरे अदृष्टम लिखा ना, अदृष्ट मतलब धर्म और अधर्म दोनों आ जाते हैं उसमें। अदृष्ट शब्द धर्म और अधर्म परक है, तो धर्मा धर्म दो ठो आ गए ना इसमें। हाँ तो चलिए अदृष्ट लिखा है, वो व्याख्या में आएगा। अदृष्ट से क्या लेना है? धर्मा धर्म दोनों लेना है। और जब धर्मा धर्म दोनों लेंगे तो 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। हाँ तो चलिए यही 24 है। तो क्रम से अब कारिका की पंक्ति से लगाते जाओ। अथ से गुण का आरंभ किया गया ना, अथ गुणा। हाँ कौन कौन तो कहा? रूपम रसः गंध। और ये ततः परम मत गिन लीजिएगा प्रीतम जी गुण में। नहीं जी, वो तो परम गिन लेते हैं, अभी ततः को भी गिन लेते हैं। वो कहे 24। तो ततः परम मतलब उसके बाद थोड़ा कारिका बद्ध करना है ना, तो इस तरह से होता है। ठीक है ना? तो कौन 3 आ गए यहाँ तक के? रूप रस गंध ये आ गए ना। और ततः परम उसके बाद कौन है? तो स्पर्श संख्या परिमिति। परिमिति मतलब परिमाण, जिसको आप लोग तर्क संग्रह में परिमाण करके समझे, उसी को परिमिति ही लिखा है। और पंडित जी जब कीन करेंगे तो परिमिति ही, और जब घाई करेंगे तो परिमाण। कौन उसमें बड़ी बात? अरे ल्यूट करेंगे, घाई कहाँ ल्यूट करेंगे ना, तो परिमाण हो। ठीक है ना? तो यही है, परिमिति ही परिमाण हो। तो तर्क संग्रह से बाकी सब तो समान ही आया अभी तक। फिर आया पृथक्त्वम च ततः परम। उसके बाद ततः परम कौन है? संयोग विभाग परत्वम अपरत्वकम लिखे ना, तो अपरत्वमेव अपरत्वकम
स्वार्थ में कन कर देंगे ना तो वही हो जाएगा। तो अपरत्वम यही हो गया। बुद्धि ही सुखम दुखम इच्छा द्वेषः, और यहाँ यत्न लिखे तर्क संग्रह में आप लोगों को प्रयत्न का अभ्यास होगा तो प्र उपसर्ग लगा दिया और कुछ है नहीं, वही यत्न मतलब कृति। ठीक, फिर आया गुरुत्व कम, तो गुरुत्व कम में वही कन कर दिया है, गुरुत्व एवं गुरुत्व कम। आप लोगों को गुरुत्व का उधर अभ्यास है ना, चलिए कोई बात नहीं, ये सब करना पड़ता है भाई कारिकाबद्ध करने के लिए। और द्रवत्वम, फिर आया स्नेह और संस्कार, ये सब तो जानते ही। अदृष्टम, अदृष्ट भी आप समझ ही गए, धर्म अधर्म करके दो समझना है। और शब्द तो कुल मिला के 24 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा तर्क संग्रह के अनुसार क्रम थोड़ा वही परिचय किया गया है ना, क्रम में थोड़ा इधर उधर हुआ है। देखो कहाँ से बदल रहा है, थोड़ा देखिए तो जरा, तर्क संग्रह के क्रम से कहाँ से बदला है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व, लेकिन यहाँ बुद्धि ले लिया उन्होंने, गुरुत्व फिर आगे चला गया तो यहाँ से बदला है। तो चलिए इस कारिका के अनुसार याद करना है आप लोगों को, तर्क संग्रह का तो याद किए ही है, ये कारिका है याद करना है। तो कहाँ तक आ गया, शब्द ये बचा, वहाँ तर्क संग्रह में 24वां कौन गिनाया था, संस्कार है, और यहाँ 24वां कौन गिना रहे हैं, शब्द ये बचा। तो यहाँ तक हो गया गुण का निरूपण, मतलब गुण का नाम संकीर्तन हो गया ना। तो चलिए ये कर दिया। अब इसके बाद कौन आता है पदार्थों में, पहले द्रव्य, द्रव्य का नो हो गया शित्य तेज करके, और फिर गुण आया, गुण का भी अथ गुणा रसो रूपम कर दिया। और उसके बाद कौन आया, कर्म, कर्म का देखना है, ठीक है ना। 7 पदार्थों का क्रम से चल रहे, तो द्रव्य गुण हो गया, अब कर्म आया, कर्म के लिए कारिका लिख रहे, पढ़ो। हाँ बोलो। 5 में उधर शुरू हो रहा है। हाँ तो चलो फिर जाओ, तुम थोड़ा लगा लेना, ये थोड़ा छूटेगा तो उसमें, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। हाँ चलो बोलो करण। उत्क्षेपणम ततोपक्षेपणम कुंचनम तथा हाँ प्रसारणं च गमनम कर्माणि एतानि पंच च। हाँ, एतानि कर्माणि पंच च, एतानि कर्माणि पंच, एतानि पंच कर्माणि, कौन पंच कर्माणि, तो उसके लिए गिनाया। देखो उत्क्षेपणम ततः मतलब तदनंतर, उसके बाद कौन, अपक्षेपणम आकुंचनम, ठीक, फिर आया प्रसारणम और गमनम। 5 हो गए कि नहीं हो गए महाराज जी, 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है ना। और तर्क संग्रह में यही इसी क्रम से गिना है, वहाँ पर क्या गिना है बोलो तो, तर्क संग्रह की पंक्तिकरण। चलनात्मकम कर्म उत्क्षेपणापक्षेपण कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। हाँ यही क्रम है, ठीक है ना। इसमें एक एक अलग अलग कर दिया है। चलिए, तो उत्क्षेपणम अपक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम एतानि पंच कर्माणि, हो गया कि नहीं हो गया, ये 5 कर्म है, ठीक। अब आगे क्या लिख रहे हैं नंबर 7 की कारिका में, भ्रमणम रेचनम यंजनोर्ध्वज्वलनमेव च तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते। हाँ अब देखो उन्होंने कह दिया, कोई कहे कि भाई इतनी थोड़ी कर्म होती है, कर्म मतलब क्या है यहाँ पर, क्रिया ना। अरे यहाँ पर कर्म मतलब क्या, क्रिया। तो उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, ये 5 ही कर्म कह दिए हैं। तो कर्म तो और भी क्रिया है, तो और भी नहीं होती है। अरे भ्रमण करना, घूमना, रेचन करना, स्यंदन करना, ऊर्ध्व ज्वलन, तिर्यक गमन, टेढ़े मेढ़े चलना, ये सब तो क्रियाएं हैं। तो फिर 5 कर्म ही कैसे कह दे रहे, इसी कोई आशंका उठा सकता है ना, उठा सकता है। तो उसके लिए लिख दिया, ये कारिका में उन लोगों को उत्तर दिया कि भाई ये भ्रमणम रेचनम स्यंदन और ध्वजनलम एव च तिर्यक गमनम अप्यत्र गमनादेव लभ्यते, ये सब गमन में ही आ जाएगी, है ना। अरे वो 5 गिनाए, उसमें 5वां कौन है, गमन। तो वो गमनादेव लभ्यते, ये सब गमन में ही आ जाएगी। शेष जो भी है वो सब क्या आ जाएगी, गमन में ही अंतर्भूत हो जाएगी। तो कर्म क्रिया कुल मिला के कितने हैं, 5 ही है, ठीक है ना। तो ये उत्तर दिया है कारिका से ही कि भ्रमणम रेचनम स्यंदनोर्ध्वज्वलनम एव च तिर्यक गमनम अप्यत्र गमनादेव लभ्यते, गमन से ही लब्ध हो जाएंगे। चलिए, तो गमन में ही अंतर्भूत हो जाएंगे।
तो कुल मिला के कर्म कितने 5 ही है, यही निकला ना। हाँ तो यहाँ तक किसका व्याख्यान हो गया, कर्म का हो गया कि नहीं हो गया? कर्म का कर्म का कर दिया, ठीक। 5 कर्म है, आया ना प्रीतम जी समझ में? हाँ जी आ रहा है। हाँ चलिए, ध्यान से न समझ में आए और किसी को प्रश्न हो तो बीच में पूछ के, ठीक है ना, ये नहीं कोई कि मतलब सुनना ही है। चलिए, तो कितने पदार्थों का विचार कर लिया अभी तक? 3 कौन पदार्थ, कौन? द्रव्य गुण कर्म। कर्म 3 समझ लिए। अब नंबर 4 का कौन आया था? सामान्यम। सामान्यम आया था ना। अरे द्रव्यम गुणस तथा कर्म सामान्यम था ना चौथे नंबर में, तो सामान्यम आया। तो चलिए अब उसको बता रहे, सामान्यम कितने हैं? तो लिखा सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम, सामान्य 2 प्रकार के कहे गए हैं। आया कि नहीं आया? आया। कौन है भाई वो 2 प्रकार के? तो उसके लिए लिख दिया, क्या लिख दिया? परम क्या परमेव च। परम च अपरमेव च, मतलब परम और अपरम, मतलब पर सामान्य और अपर सामान्य करके सामान्य 2 प्रकार का है, पर और अपर करके। इसी के लिए तर्क संग्रह में क्या पंक्ति लिखी है? परम 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 चेत द्विविधम सामान्य। हाँ यही लिख दिया ना संक्षेप में एक पंक्ति में। अब इन्होंने कारिकाबद्ध कर दिया है, सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चा परमेव च। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बता दिया। अब किसको पर सामान्य कहते हैं? अरे परम में कौन आता है, अपरम में कौन आता है, तो उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है कि नहीं आया? अरे पर सामान्य में कौन? सामान्य 2 प्रकार का, परम और अपरम, ठीक। अब ये परम कौन, परम में कौन आता है, अपरम कौन है, तो उसके लिए बता रहे हैं। क्या लिखा? तो आगे पंक्ति पढ़ो। पर सामान्य करके किसको लिया जाए, तो उसके लिए एक पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं। हाँ, द्रव्यादि त्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते। हाँ, द्रव्यादि जो त्रिक, द्रव्यादि त्रिक कौन होगा? द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य गुण कर्म, ये 3 ठो हो जाएंगे ना। क्या था? द्रव्यादि, 3 हो गए द्रव्य गुण कर्म। हाँ द्रव्यादि त्रिक हो गया, द्रव्य गुण कर्म, ये हो गया द्रव्यादि त्रिक, ठीक है ना, ये हो गया। और उसमें वृत्ति ही, उसमें रहने वाली जो सत्ता है। अरे आपको पूछते हैं कि सत्ता कहाँ रहती है, तो आप क्या कहते हैं? द्रव्य गुण कर्म कर्म में बोलते हैं ना, सत्ता जो है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। तो वही, तो द्रव्यादि त्रिक, अरे द्रव्यादि त्रिक वही है ना, द्रव्य गुण कर्म। उसमें वृत्ति जो सत्ता है, वो सत्ता ही परतया उच्यते। वो सत्ता को ही हम क्या कहते हैं? पर सामान्य कहते हैं। परतया उच्यते, परत्वेन उच्यते, वही पर करके वही सत्ता समझी जाती है। आया कि नहीं आया? तो परम मतलब कौन हो गया? द्रव्यादि त्रिक जो है, द्रव्य गुण कर्म, ये जो द्रव्यादि त्रिक है, उसमें वृत्ति मतलब उसमें रहने वाली जो सत्ता है, वो सत्ता ही क्या है आपकी? पर से जानी जाती, पर सामान्य कहलाती है। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो ये कर दिया, ठीक। तो द्रव्यादि त्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते, तो ये पर कर, परतया उच्यते, परतया मतलब परत्वेन उच्यते, पर करके लिया जाएगा। अब अपर किसको कहा जाएगा? अपर करके कौन आएगा? तो उसके लिए एक लिख रहे पंक्ति में, पढ़ो आगे। पर भिन्ना या जाति ही शैवा परतयोच्यते। गलत पढ़ रहे हो ना। अरे जैसे लिखा है च तू में अपने से अंतर मत करो, जो लिखा है वही पढ़ो। वो आकार ज्यादा है, वो काट दीजिए। पर भिन्ना तो याद जाती है, तो 4 लिख दिया है, काट दीजिए। 4 लिख दिया। अरे पढ़ो ना, जान नहीं रहोगी क्या? पर भिन्ना तु या जाति ही शैवा परतयोच्यते। हाँ, पर भिन्ना तू या जाति, पर से भिन्ना, ठीक है ना, पर से भिन्ना जो जाति होगी वही क्या कहलाएगी? शैव अपरतया उच्यते, सा एव अपरतया उच्यते। जो पर से भिन्न होगा वो अपर होगा, सीधी बात है। अरे न पर इति अपर मतलब पर भिन्न। हाँ, वही उन्होंने लिख दिया, पर भिन्ना तु या जाति ही, पर से भिन्न जो जाति होगी उस जाति को हम क्या कहेंगे? अपर सामान्य कहेंगे।
अपरत्वेन उच्यते। लगा कि नहीं लगा? लगा। हाँ, ये स्थूल रूप में बता दिया कि पर करके किसको लेना है? पर सामान्य मतलब कौन? तो द्रव्यादि त्रिक में जो रहने वाली जो सत्ता है वही क्या है? पर सामान्य है। आया कि नहीं आया? और उससे भिन्न मतलब पर से भिन्न जो भी होगी, है ना, वो सब क्या कहलाएगी? अपर, वो सब अपर सामान्य कहलाएगी। पर भिन्न जो भी जातियां होगी वो सब क्या कहलाएगी? अपर सामान्य कहलाएगी। ठीक है ना? तो चलिए, तो वही अपरतया उच्यते, तो ये मोटे मोटे से बता दिया। ठीक है ना? अभी देखिए, अभी कोई ऐसी भी है जो पर भी है, कोई अपर भी है। अरे कोई ऐसी भी जातियां है जो पर भी होती है और अपर भी होती है ना? तो कौन है? तो उसके लिए लिख रहा है, पढ़ो। द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परापरतयोच्यते। हाँ, द्रव्यत्वादिक जातिस्तु, द्रव्यत्वादी जो जातियां है, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व और सामान्यत्व। अरे गधा सामान्यत्व जाति है? नहीं, वो धर्म है। तो फिर गधे की तरह कहा कि द्रव्य, तो ध्यान दो। अरे द्रव्यत्वादिक जाति से द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ठीक है ना? और फिर उसमें अंतर्भूत आएंगे पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, वायुत्व, आकाशत्व। आकाशत्व तो खैर नहीं है, लेकिन ये सब है ना। फिर रूपत्व, रसत्व, ये सब जातियां है ना। हाँ, तो ये जो जातियां है द्रव्यत्वादिक जाति, द्रव्यत्वादी जातियां, वो सब क्या है? परापरतया उच्यते, मतलब परत्वेनापि उच्यते और अपरत्वेनापि उच्यते। मतलब वो पर जाति भी है और अपर जाति भी है। देखो, परत्वम किसको कहते हैं? अरे परत्वम किसको कहते हैं? जो अधिक देश में वृत्ति होता है उसको पर कहते हैं। यहाँ पर यही लेना है सामान्य रूप से, है ना? परत्वम नाम अधिक देश वृत्तित्वम, अपरत्वम नाम अल्प देश वृत्तित्वम। ठीक है ना? तो चलिए, घबराइए मत। तो ये जो है ना द्रव्यत्वादी जो जाति, जैसे द्रव्यत्व को ही समझ लीजिए। ये द्रव्यत्व जो जाति है वो किसकी अपेक्षा न्यून में रह रही है? किसी की अपेक्षा अल्प देश में हो रह रही है ना? हाँ। किसकी अपेक्षा? अरे सत्ता जो थी, अरे सत्ता जो थी वो कहाँ रहती है? तीनों में रहती है ना। और द्रव्यत्व कहाँ रहता है? तो सत्ता से अल्प देश में रहा कि नहीं रहा? तो ये सत्ता की अपेक्षा अल्प देश में रहा ना, इसलिए क्या है? इसमें अपरत्व है, मतलब ये अपर सामान्य कहलाएगा। आया कि नहीं आया? आया। और दूसरा देखिए, पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व अधिक में रहता है ना। हाँ, अधिक में रहता है। पृथ्वीत्व जाति जो है वो तो पृथ्वी भर में रहती है, और द्रव्यत्व जाति तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये सब में रहती है ना पृथ्वीत्व जाति, ये द्रव्यत्व जाति। तो पृथ्वीत्व की अपेक्षा अधिक में रही ना द्रव्यत्व जाति, अधिक में रही। तो अधिक देश में वृत्ति होने के कारण क्या कहलाएगी? उसकी अपेक्षा वो पर सामान्य कहलाएगी। आया कि नहीं आया? ये अपेक्षाकृत है, ठीक है ना? अरे परत्व अपरत्व ये जो है ना ये अपेक्षाकृत है। इसकी अपेक्षा ये पर है, इसकी अपेक्षा वो अपर है। तो ये जो द्रव्यत्व हुई वो किसी की अपेक्षा अपर हुई और किसी की अपेक्षा पर हुई। तो ये परत्वेनापि उच्यते, अपरत्वेनापि उच्यते। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो यही है, ठीक। द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परापरतयोच्यते। आ गया ना समझ में? हाँ, देखो अब आगे क्या लिख रहे उसी को साथ साथ समझा रहे, पढ़ो। व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वाद् अपरापि च। अपरापि च, अरे व्याप्य होने के कारण वो अपर हो जाएगा, तो जो जाति होगी वो। और व्यापक किसी की अपेक्षा व्यापक होगी तो वो क्या हो जाएगी? पर जाति के पर कहलाएगी, पर सामान्य में आ जाएगी। आया कि नहीं? वो पर सामान्य कहलाएगी। जैसे यहाँ द्रव्यत्व जाति में देख लिया ना, वो किसकी अपेक्षा व्याप्य हो रहा है? जाति की अपेक्षा व्याप्य हो रहा है। जाति, गधा कहाँ जाति? अरे ये भी जाति है, सत्ता की अपेक्षा। तो गधे कहाँ तुम जाति जाति बोल रहे हो? अरे ये जाति का तो पूरा प्रकरण चल रहा है।
जाति की अपेक्षा व्याप्य है, गधा तरीका। अरे पृथ्वी तो भी तो जाति है। अरे सत्ता की अपेक्षा व्याप्य बोलो, तो सत्ता की अपेक्षा व्याप्य हुआ ना, सत्ता तीन में रह रही थी, द्रव्य गुण कर्म में, और ये जो द्रव्यत्व है वो द्रव्य भर में रह रहा है, तो व्याप्य कौन हुआ दोनों में से? द्रव्यत्व व्याप्य हुआ। द्रव्यत्व ये व्याप्य हुआ ना सत्ता की अपेक्षा, तो व्याप्य होने के कारण ये क्या हो जाएगा? अपर कहलाएगा ना। अपर कहलाएगा। और किसकी अपेक्षा? पृथ्वीत्व की अपेक्षा व्यापक है ना, व्यापक है। तो पृथ्वीत्व की अपेक्षा यदि व्यापक है तो क्या कहलाएगा? ये पर कहलाएगा। पर सामान्य। तो वही तो लिखा, देखो, व्यापकत्वात् परापि स्यात्, ठीक है ना। व्यापक किसी की अपेक्षा व्यापक होने के कारण वो परापि स्यात्, वो जो जाति है द्रव्यत्व जाति वो परापि स्यात्, और व्याप्यत्वात् किसी की अपेक्षा व्याप्य होने के कारण अपरापि स्यात्, ठीक है ना। किसकी? सत्ता की अपेक्षा व्याप्य, इसलिए अपरापि स्यात्। आया कि नहीं आया? आया। तो कुल मिला के द्रव्यत्व जाति क्या? परा अपरा परत्वेनापि उच्यते अपरत्वेनापि उच्यते, ठीक है ना। ये अपेक्षाकृत है एक दूसरे की, समझे कि नहीं समझे? उसी तरह पृथ्वीत्व में लेना हो तो पृथ्वीत्व भी देखिए किसकी अपेक्षा व्याप्य होगा? द्रव्यत्व की अपेक्षा व्याप्य होगा। तो द्रव्यत्व की अपेक्षा व्याप्य है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगी? वो कैसी जाति? अपरा जाति होगी ना। अपरा जाति अपरा कहलाएगी ना, अपर सामान्य में आ जाए। और किसी की अपेक्षा व्यापक होती है क्या? हाँ, घटत्व की अपेक्षा घटत्व की अपेक्षा व्यापक है, क्योंकि पृथ्वी तो घटपट आदि सब जगह रह रहा है, और घटत्व तो केवल घट मात्र में रह रहा है, तो घटत्व की अपेक्षा व्यापक हो गई ना, इसलिए परापिस्यात्। इस तरह से द्रव्यत्व गुणत्व ये सब क्या होगी? ये सब अपरापिस्यात्, ठीक है ना, और परापिस्यात्। लेकिन सत्ता जो है वो सत्ता क्या होगी? केवल और केवल सत्ता जो है वो किसमें आएगी? पर सामान्य है कि अपर सामान्य में आएगी? पर सामान्य में आएगी। पर सामान्य में ही आएगी, ध्यान दीजिएगा महाराज जी, क्योंकि वो किसी की अपेक्षा व्याप्य नहीं ना होगी। सत्ता नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी ना। कोई जाति ऐसी है जिस जाति की अपेक्षा, क्योंकि बाकी जितनी जातियां है सत्ता को छोड़ करके, जो ये कौन कहते हैं आपके, ये द्रव्यत्व पृथ्वीत्व, ये सब तो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, ये तो केवल उन भर में ही रहता है ना। ये सत्ता ही है जो तीनों में जगह बिठा के रखी है, समय संबंध में रह रहे, ठीक है ना। तो चलिए समझ के रखिए। तो पर ये जो सत्ता है ना वो पर सामान्य ही है, और कोई ऐसी है जो केवल अपर सामान्य होगी, ठीक है ना। जैसे घटत्व है, घटत्व जो है वो घटत्व जाति जो है वो कैसी कहलाएगी? पर सामान्य की अपर सामान्य? अपर सामान्य कहलाएगी। अपर सामान्य ही कहलाएगी, क्योंकि किसी की अपेक्षा व्यापक नहीं ना होगी। अरे कोई ऐसी जाति है जिसकी अपेक्षा व्यापक होता हो? घटत्व जाति नहीं ना है। नहीं। हाँ, तो ऐसी जो ये घटत्व जाति क्या कहलाएगी? ये केवल अपर कहलाएगी। लेकिन द्रव्यत्व पृथ्वीत्व ये जो जातियां हैं ये परापिस्यात् अपरापिस्यात्, व्याप्यत्वात् अपरा और व्यापकत्वात् परापिस्यात्। लग गया ना? लग गया। तो यहाँ तक का ये प्रकरण चला किसका? अरे सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चापरम एव च का। तो सामान्य का प्रकरण चला यहाँ तक, ठीक है ना। हाँ, अब आगे चला जाए, पढ़ो। अब उसके बाद कौन पदार्थ आया? अरे कौन कौन पदार्थ विचार कर लिए हम लोग? द्रव्य सामान्य सामान्य तक देख लिए। उसके बाद कौन आया? विशेष। विशेष, विशेष आया ना। अरे कारिका के अनुसार देखिए, द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम, तो वही विशेष आया ना 5वें नंबर में। तो वो विशेष के लिए लिख रहे, क्या लिखे देखो विशेष के लिए? अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्तिर विशेषः परिकीर्तितः। हाँ, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषः परिकीर्तितः। तो अंत्य के लिए तो हम बाद में विचार करेंगे, जब उसका बढ़िया से लक्षण वक्षण विचार करेंगे तब। अभी सामान्य रूप से समझा जाए क्या? नित्य द्रव्य वृत्ति ही, नित्य द्रव्यों में ही रहने वाला जो हो वो क्या है? विशेष है ना। तो नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेषः परिकीर्तितः, नित्य द्रव्य में रहने वाला जो है उसको विशेषः परिकीर्तितः।
क्योंकि कहा है ना, वहां पर भी आया तर्क संग्रह में क्या लिखे है विशेष के लिए पंक्ति, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषात्वंता एवं। विशेषाः अनंता एवं, विशेष कोई एक दो नहीं है, अनंत है, ठीक है ना, अनंत है। लेकिन वो कहाँ रहता है विशेष, तो नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः, वहाँ लिखा हुआ है ना तर्क संग्रह में, हाँ। नित्य द्रव्य वृत्त, नित्य द्रव्य जो है परमाणु इत्यादि, तो परमाणु तो अनेक होंगे ना, हाँ पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु होंगे अनेक होंगे, तो उसमें रहने वाला जो, उसमें सब में एक एक परमाणु में क्या रहेगा, विशेष रहेगा। तो विशेष अनंत है ना, तो विशेषाः अनंताः, और कहाँ रहता है, तो नित्य द्रव्य वृत्ति ही, तो वही इन्होंने भी लिख दिया, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्तिर विशेषः परिकीर्तितः। आया कि नहीं आया, ये विशेष के लिए एक पंक्ति में समझा दिया कि नित्य द्रव्यों में रहता है विशेष। किस संबंध से रहता है विशेष नित्य द्रव्य में, समवाय संबंध से। हाँ ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये विशेष का कर दिया, पांच पदार्थ देख लिए ना हम लोगों ने, हाँ। कौन कौन, द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम तक देख लिया। अब आया समवाय, तो समवाय, ये समवाय तो संबंध है ना, तर्क संग्रह में क्या लिखा है समवाय के लिए, नित्य संबंध समवाय स्वेक एव, ये इतना ही लिखे ना। अरे वो नित्य संबंध है तो अंतिम में लिखे तर्क संग्रह के, तर्क संग्रह सही से याद रखो, समवाय स्वेक एव, शुरुआत में तो इतना ही लिखे कि समवाय एक ही है, और समवाय क्या है, तो संबंध है, ठीक है ना। पीछे जब लिखे तो लिखे नित्य संबंध है समवाय, तो संबंध है समवाय। तो चलिए उसी के लिए एक कारिका में समझा रहे समवाय किसको कहते हैं, पढ़ो क्या लिखे, घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेश्च संबंधः समवायः प्रकीर्तितः। हाँ आया कि नहीं, देखो अलग अलग करो, घटादीनां कपालादौ यह संबंधः समवास समवायः प्रकीर्तितः। देखो कहाँ है, घटादीनां कपालादौ यह संबंधः स समवायः। कारण बताओ, घट जो है वो कपाल में किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से। समवाय संबंध से रहता है। कहते हैं ना हम, अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है, कहते हैं ना। हाँ। तो घट जो है वो क्या हो गया, अवयव की अवयवी, अवयव हो गया घट, और गधे कपाल क्या हो गया, कपाल अवयव होगा। हाँ कपाल अवयव होगा और घट हो गया अवयवी। तो फिर कहाँ तुम इतना बुड़बक होते जा रहे हो। तो घटादि क्या हो गए, सब अवयव हो गए, और अवयवी हो गए। गधे कहाँ अवयव कह रहे, अवयवी हो गया घटादि सब, और कपाल आदि क्या हो गए, सब अवयव हो गए। तो अवयवी जो द्रव्य होता है वो अवयव में किस संबंध से रहता है महाराज जी, समवाय संबंध से। तो वही तो लिखा है, अन्वय करो, घटादि नाम कपालादौ संबंधः समवायः प्रकीर्तितः। मतलब घटादीनां कपालादौ समवायः संबंधः प्रकीर्तितः। घटादियों का मतलब अवयवी द्रव्यों का, कपालादौ मतलब अवयवात्मक द्रव्य में समवाय संबंधः प्रकीर्तितः। लगा कि नहीं लगा? लगा। हाँ, इसके बाद कौन आया? द्रव्येषु। देखो एक सप्तम्यंत होगा, एक षष्ठ्यंत होगा। तो द्रव्येषु गुण कर्मणोः संबंधः समवायः प्रकीर्तितः। द्रव्य में गुण किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। ठीक है ना। और द्रव्य में कर्म समवाय संबंध से। समवाय संबंध से रहेगा। तो उसी वही तो लिखा है, द्रव्येषु गुण कर्मणोः समवायः संबंधः प्रकीर्तितः। लगा कि नहीं लगा? लगा। अरे गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में ही तो रहता है, अपने गुणी में। गुणी मतलब द्रव्य ही कहलाता है। तो गुण गुणी का समवाय होता है, नहीं कहते हैं? तो कहते हैं। तो गुण जो गुण है वो गुणी में मतलब द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। उसी तरह कर्म जो है वो भी द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा ना,
क्योंकि कर्म मतलब क्या, क्रिया, और क्रिया किसमें रहेगी, अरे कोई ना कोई द्रव्य में ही रहेगी ना। तो क्रियावान कौन होता है, द्रव्य होता है ना। द्रव्य होता है। तो क्रिया क्रियावतो हो क्या होता है, समवाय संबंध होता है ना। तो वही उन्होंने लिखा है, कर्म जो है वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। लगा कि नहीं। तो देखो लगा। तर्क संग्रह में जो समवाय के संबंध के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ तक कौन कौन आ गए, यथा अवयवा वयविनो हो, तो उसका क्या उदाहरण हो गया, जैसे यहाँ पर कपाला, दो उसी का हो गया ना। अरे अवयवी हो गया घट और अवयव हो गया कपाल, तो अवयवी घट जो है उसका कपाल में समवाय संबंध है अवयव में, तो वही साफ कर दिया। ठीक, तो चलिए, तो द्रव्येषु गुण कर्मणो हो, इसमें द्रव्येषु गुण गुणस्य, तो उसका कौन आ गया, ये गुण गुणिनो हो, उसका आ गया ना। वो द्रव्य में कर्मणो कर्मण कर्म का, तो उसमें कौन आ गया, क्रिया क्रिया। हाँ ये आ गया। ठीक है ना, तो इनका समवाय। अब कौन बच गए हैं भाई, अरे वहाँ के मूल बोलो करण। जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य। हाँ, जाति व्यक्ति, जाति जो है वो भी समवाय संबंध से रहती है, कहाँ कहाँ, अरे जाति कहाँ कहाँ समवाय संबंध से रहती है, द्रव्य गुण कर्म में। हाँ तो वही लिखा, देखो क्या लिखा अगली पंक्ति, तेषु जातेश्च संबंध। हाँ तेसु मतलब द्रव्य गुण कर्मसु, जाते है संबंध समवाय प्रकृतितः। आया कि नहीं आया, आया। हाँ ये कर दिया। ठीक, अब एक बच गया कोई, जो तर्क संग्रह में आया था, यहाँ नहीं लिखा, कौन, विशेष नित्य द्रव्य। हाँ तो ये तो आप लोग जानते हैं, विशेष जो है वो नित्य द्रव्य में रहता है, किस संबंध से, समवाय संबंध। समवाय संबंध से। ठीक है ना, तो चलिए, तो उसको ये कारिका में नहीं बता पाए, तो उसकी व्याख्या जब करेंगे मुक्तावली तो उसमें लिख देंगे, तो उसमें नित्य द्रव्य विशेष योश्च ये सब कर देंगे। ठीक है ना, आया कि नहीं महाराज जी, आया। तो यही समवाय संबंध के लिए इन्होंने बता दिया एक ही कारिका में, घटादि नाम कपालादो द्रव्येषु गुण कर्मणो येषु जातेश्च संबंध समवाय प्रकृतितः। हो गया समवाय का विवरण, हो गया। हाँ यहाँ पर भी समवाय बता दिया, और समवाय एक ही है। ठीक है ना, तो उसके भेद नहीं बताए गए, केवल बताया है कि कौन किस समवाय संबंध से कहाँ रहता है, तो वो उदाहरण के तौर पे सब बता दिए कि अवयव में अवयवी रहता है, द्रव्य में गुण कर्म रहते हैं, और द्रव्य गुण कर्म में जाति रहती है, और अपने से एक समझ लेना साथ में कौन, अरे विशेष जो है वो नित्य द्रव्यों में रहता है। तो ये सीधे बता दिए, वरना समवाय का कोई भेद नहीं है। अरे समवायस्तु एक ही वह। चलिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। कितने पदार्थ का विचार कर लिए, 6 पदार्थ। कौन कौन, द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम स विशेषकम समवाय, यहाँ तक का हो गया ना। अब अंतिम आया तथा भाव, समवाय तथा अभाव। तो चलिए अभाव के लिए कारिका आ रही है, क्या कारिका आई बोलो। हाँ, अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्या भाव भेदतः। हाँ प्रीतम जी, तर्क संग्रह में आप याद किए थे अभाव चतुर्विध, कौन कौन, राग भाव, चिंता भाव और अन्योन्या भाव चेती, ये कहे थे ना। अभाव चतुर्विध आया कि नहीं आया, हाँ जी आया। हाँ तो ये कर दिए थे आप तर्क संग्रह में। अब यहाँ लिख रहे हैं, देखो क्या लिखा, अभावस्तु द्विधा, मतलब अभाव कितने प्रकार का है, 2 ही प्रकार का है, 2 ही लिख रहे हैं। तो कौन कौन है जरा देखो इसमें, तो क्या लिखे है, संसर्ग अन्योन्या भाव भेदतः। संधि मत करो, गधे की औलाद वहाँ समास है, अंड बंड क्यों बुलवाते हो। और संसर्गान्योन्या भाव भेद, तो हमें समाज है तो क्यों अंड बंड पढ़ रहे हो। संसर्गान्योन्या भाव भेदतः, उस अभाव इसके साथ भी जुड़ेगा, जो अन्योन्य के बाद जो अभाव शब्द है ना, वो अन्योन्य के साथ भी जुड़ा, संसर्ग के साथ भी जुड़ा है। तो संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव करके अभाव कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कौन 2, संसर्गा भाव, अन्योन्या भाव। हाँ तो प्रीतम जी आप जो तर्क संग्रह में 400 बोलते थे, उसमें अन्योन्या भाव तो आता था नंबर 4 का,
लेकिन संसर्गा भाव आता है क्या उसमें? नहीं आता है। नहीं आता। अब यहाँ पर तो अभाव दो प्रकार का कह रहे हैं कि संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव के भेद से दो प्रकार का है, तो वो तीन कहाँ चले गए? तो ये संसर्गा भाव के फिर तीन भेद है। अब आप बता सकते हो प्रीतम जी कि कौन तीन भेद होंगे, बता सकते हैं? जी, कौन कौन बोलिए। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंता भाव। अत्यंता भाव, ये तीनों के तीनों संसर्गा भाव के ही भेद है, ठीक है ना। और अन्योन्या भाव एक ये हो गया। तो तर्क संग्रह में वो चारों को गिना दिए, वो संसर्गा भाव का नाम न लेकर के चारों को अलग गिना दिए। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा अभाव दो प्रकार का है। कौन दो? तो संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव के भेद से दो प्रकार का है। आया कि नहीं आया? संसर्गा अन्योन्या भाव भेदतः अभावस्तु द्विधा। आ गया ना। अब ये जो संसर्गा भाव है वो कितने प्रकार का, तो वो लिख रहे, पढ़ो। प्राग भाव तथा ध्वंसो त्यत्यंता भाव एव च। बस हो गया। प्राग भाव तथा, प्राग भाव पहला आ गया, तथा ध्वंसा भाव। ध्वंस, ध्वंस मतलब जो आप प्रध्वंसा भाव बोलते हैं ना, तो उसी को ध्वंस कह देते हैं। आया कि नहीं आया? तो वही है प्रध्वंसा भाव, जिसको ध्वंस कहा। आया। और तीसरा कर दिया अत्यंता भाव एव च। ये तीन भेद किसके हैं महाराज जी? संसर्गा भाव के। संसर्गा भाव के है। और अभाव दो प्रकार का, संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। और संसर्गा भाव तीन प्रकार का, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव करके। लग गया? प्राग भाव पढ़ो पंक्ति। प्राग भाव तथा ध्वंसः त्यत्यंता भाव एव च। हाँ, आगे क्या लिखा? एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गा भाव इष्यते। लग गया ना पंक्ति? एवं त्रैविध्यमापन्न, इस तरह का जो त्रैविध्य है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, ये तो एवं त्रैविध्यमापन्न संसर्गा भाव है इष्यते। मतलब ये संसर्गा भाव इस प्रकार के तीन प्रकार का है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अभावस्तु द्विधा, कौन कौन दो करण? संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। और संसर्गा भाव फिर तीन प्रकार का, प्राग भाव तथा ध्वंसोत्यंता भाव एव च। ये कर दिए। एवं त्रैविध्यमापन्न संसर्गा भाव इष्यते। तो ये हो गया अभाव का। हो गया। तो ये सातों पदार्थों का हो गया ना उद्देश्य प्रकरण, नाम संकीर्तन हो गया ना। नाम संकीर्तन हो गया। बस तो यही कारिका में है। अब इसी की मुक्तावली जो व्याख्या है ये हम लोगों को देखनी है। हम लोग कितनी कारिकाएं आ गई यहाँ तक अभाव के विवरण व्याख्यान? 12 कारिका हुई। 13 हुई ना, 12 कहाँ हुई होगी? 12.5 12.5 नहीं होगी भाई। हाँ 12.5 ठीक है, 12.5 ठीक है ना, क्योंकि आधी फिर आगे साधर्म्य में चली जाएगी। तो चलिए वो साधर्म्य बाद में विचार करेंगे। लेकिन हमारा अभी सातों पदार्थों का जो निरूपण करना है, तो सातों पदार्थों का परिचय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सब लोगों को? हुआ। हाँ, तो ये 12.5 कारिका कल कौन कौन याद करके आएगा? मैं। हाँ, जो लोग करके आएंगे वही जुड़िएगा, बाकी लोग मत जुड़िएगा, क्योंकि पूछेंगे। हमारे पाठ में ये चलता है, ठीक है ना। जो पहली बार है, जिनको अभ्यास नहीं है पाठ में हमारे, तो ध्यान में रखे कि याद करके ही आना होगा, ठीक है ना। कल पूछा जाएगा और न याद हो तो धन्यवाद करके, क्योंकि आगे ऐसे ही चलने वाला है। तो प्रतिदिन नहीं करेंगे तो फिर फालतू में आप भी समय मत खराब करिए, और मैं भी आपको पूछ के समय खराब ना करूं। तो इसलिए जो याद करे वही पधारिएगा, ठीक। चलिए, तो 12.5 कारिका है, याद करके आनी है। यही है आपका उद्देश्य प्रकरण यहाँ, ठीक है ना। कारिकावली आपने 12.5 कारिका देख ली। अब इसकी व्याख्या है, हम लोग कल से न्याय सिद्धांत मुक्तावली चालू करेंगे मंगलाचरण से। तो वो लंबा चौड़ा चलेगा, लेकिन ये याद रखनी है। और प्रतिदिन पाठारंभ में मैं आ जाओ 3 बजे, उसी के बाद साथ में ये 12.5 कारिका का आपको आवर्तन करना है प्रतिदिन। आया कि नहीं जी? हाँ। चलिए फिर आगे का आगे देखेंगे। रखा जाए आज पाठ इतना। जी। चलिए, अल्पारंभ क्षेम करो, ठीक है ना। प्रथम दिन ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है, इतना बहुत है। तो मुक्तावली का मंगलाचरण कल करेंगे, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आ रहा है। अश्विनी जी? जी आ रहा है।
हाँ ठीक है ना, इसमें जरा भी लापरवाही सहन नहीं करेंगे। साथ में चलते चलना है, याद करते चलना है। कल पूछूंगा पहले, और 3 बजे राइट हाँ। फोन हो जाएगा। महाराज जी सब लोग समय से उपस्थित रहिए, है ना। किसी जी, के जी। कारण अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए मेरे अलावा, है ना। मेरी होगी तो क्या करेंगे फिर ये भी प्रयास करूंगा, नहीं होगा। चलिए रखा जाए पाठ। जी व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमताम् मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तस्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः।